मुनिया घर के बाहर टहलते हुए अपनी माँ को ढूंढते हुए जा रही थी। रात का समय था, रास्ता भी एकदम सुनसान सा था। अरे राम जी, रास्ता सुनसान है, अम्मा भी घर नहीं लौटी। अब उनको ढूंढने गई तो डर के मर जाऊंगी। क्या करूं? अरे क्या करूं? हाँ, गाना गा लेती हूँ। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे सब मांग लाऊंगा। तभी काले आकाश में एकदम लालिमा छा जाती है और एक लाल रंग की रोशनी के साथ एक तारा टूटकर जंगल में गिरता है। इतनी तेजी से गिरता तारा देख मुनिया की आंखों में चमक आ जाती है। थैंक यू गॉड जी, आपको कैसे पता कि मैं हमेशा एक टूटता तारा देखना चाहती थी? माँ कहती तो थी टूटे तारे से अपनी विश मांगो तो पूरी हो जाएगी, मगर तारा टूटता तो दिखता था, मगर टूटकर कहाँ जाता था वो आज मैं पता करके रहूंगी। मुनिया जंगल की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी आगे वो चलती है तो उसे जमीन अजीब सी लगती है। अरे, इस तरफ की सारी मिट्टी इतनी लाल क्यों है? जैसे किसी ने खून की उल्टी कर दी हो या खूनी दस्त। छी छी छी, मुनिया रात में गंदी गंदी बात नहीं करते। अरे, वो तारा तो इसी ओर आया था, फिर वो कहाँ गया? तभी मुनिया को एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है जिसमें ढेर सारी लाल रोशनी बाहर झांक रही थी और मुनिया उसकी ओर बढ़ती है। मगर जैसे ही वह गड्ढे में झांकती है उसकी चीख निकलती है और वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मुनिया की माँ काम करके घर लौट रही थी तो वह देखती है कि मुनिया घर के बाहर बेहोश पड़ी है और उसकी माँ रमा मुनिया को उठाने के लिए झुकती है तो देखती है उसकी गर्दन पर 2 नुकीले दांतों के निशान हैं। हे भगवान, सांप! मेरी बेटी को सांप काट गया क्या? रमा की चीख चिल्लम चिल्ली सुनकर आसपास के लोग वहां आ जाते हैं और मुनिया को बेहोश देखते हैं। देखो जी, मेरी मुनिया को कोई जहरीला सांप काट गया है, इतने बड़े निशान हैं उसकी गर्दन पर। तब एक बूढ़ी आकर देखती है। अरे रमा, चिंता काहे करे है? चिंता मत कर, ये निशान किसी सांप के ना है। अगर होता तो मुनिया का शरीर जहर से नीला पड़ रहा होता। इसे सबसे पहले उठाकर अंदर ले जाओ। और कुछ देर बाद जब मुनिया को होश आता है तो वह घबराकर माँ को गले लगाती है, मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। बेटी, तू कुछ बोलने की कोशिश तो कर रही है, मगर हम कुछ सुन नहीं पा रही। आखिर तुझे हुआ क्या है? और मुनिया ये सुनकर पसीना पसीना हो जाती है। मुझे तो लागे है हमारी छोरी ने वो लाल वाली रोशनी देख ली है। लाल रोशनी? अम्मा, कौन सी लाल रोशनी? प्राचीन समय में एक भविष्यवाणी की गई थी। एक दिन इस जगह की तेज लाल रोशनी आसमान से उतरकर जमीन पर आएगी। अगर उस समय किसी ने उस रोशनी को अपनी आंख से देख लिया तो उसकी जुबान चली जावे है। ये सुनकर वहां खड़े सब लोग हंस देते हैं। अरे अम्मा, मुनिया का इलाज ढूंढना है, कोई परियों की कहानी नहीं सुननी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई लाल रोशनी से परी निकल कर आती है और राक्षस बनकर आवाज ले जाती है। हाँ, परियों की कहानी ना है बेटा, लाल परी की है। आसमान से जो परियों की दुनिया है ना, उसमें लाल परी की दुनिया से ही वो रोशनी आवेगी। ऐसी ही भविष्यवाणी की थी और तुमने राक्षस वाली बात सही कही, क्योंकि लाल परी कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है, कोई ना जानत। वो राक्षस है या मसीहा, वो गुनाह को रोकती है या गुनाह करती है। यहाँ तक कि कोई यह तक नहीं जानता कि लाल परी कोई मर्द है या औरत। हो सकता है आसमान से परी देश का कोई आदमी ही उतरा हो सकता है वो हमारे बीच में है। शायद तुम ही हो लाल परी। अम्मा सठिया गई लगता है। चल मुनिया, हम तुमको अस्पताल ले जाते हैं। और सब मुनिया को अस्पताल ले जाते हैं। जाओ बेटा जाओ, मेरी बातन तुमको फिजूल लग रही है ना, पर जिसने लाल परी को देखा है सिर्फ वही जानता है मैं सच कह रही हूँ। आसमान में वो रोशनी उतर चुकी है, आ चुकी है। अम्मा की बातें सुन मुनिया पलटकर देखती है और जंगल की घटना को याद करती है। मुनिया गड्ढे में झांकती है तो एक अजीब सा कुबड़ा निकला हुआ आदमी काला चोगा पहने हुए झुककर जंगली सुअर को मुंह से खा रहा था। आसपास ढेर सारा खून पसरा पड़ा था और उस कुबड़े के मांस खाने की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। ये देख मुनिया डर जाती है और जोर से चीख पड़ती है। मुनिया की आवाज से वह पलटता है। अंधेरे से उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। वह जैसे ही देखता है तभी मुनिया बेहोश हो जाती है और तभी वह तेजी से भागकर जंगल में कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद मुनिया के साथ क्या हुआ क्या नहीं, यह कोई नहीं जानता। अगली सुबह होती है, पूरे शहर में खुशबुसाहट शुरू हो चुकी थी। हर कोई मुनिया के गूंगे होने की बात कर रहा था। सबकी जुबान पर अम्मा की सुनाई गई लाल परी की कहानी चल रही थी। दरवाजे पर 2-4 कॉलेज के बच्चे खड़े होते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं। घंटी बार बार बजे जा रही थी। मैम, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही?
हमको मुनिया के बारे में इनको बताना ही होगा। हेलो मैम, आर यू इनसाइड दी होम? तभी बिस्तर से अंगड़ाई लेकर उठते हुए अमायरा रात में पी हुई अपनी रेड वाइन की बोतल फर्श से उठाती है और आईने के सामने आकर अंगड़ाई तोड़ती है। अमायरा जैसे ही आईने में खुद का चेहरा देखती है तो उसके मुंह पर लाल रंग जमा हुआ था। ये देख वह घबरा जाती है और फटाफट जाकर अपना मुंह धो लेती है। कल रात जो भी कुछ हुआ किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। ज्यादा खटखटाने पर रानी देखती है कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था। रानी माधव देखते हैं कि अमायरा पागलों की तरह अपना मुंह धो रही है। अमायरा बच्चों को देखती है। वो जिस कॉलेज में पढ़ाती है उसी के स्टूडेंट्स थे। अमायरा को देख रानी उससे लिपट जाती है। मैम आप ठीक है? पता है हमको आपकी कितनी चिंता हो रही थी, और ये दरवाजा भी आपने खुला छोड़ा हुआ है। क्या हुआ बच्चों, तुम इतनी सुबह यहाँ मेरे घर? वो आज कॉलेज की छुट्टी थी ना, तो सोचा हम घर आकर आपको बताएं कि कल क्या हुआ था। वो जो रमा काकी की बेटी है ना मुनिया, कल रात उसने भूत देखा। हट पगली, नहीं मैडम, उसने पिशाच देखा, पिशाच। वो तो उसका खून भी पी कर गया यहाँ गर्दन से। तब से बेचारी गूंगी है। तब से हमें आपकी फिक्र हो रही थी। आपका घर भी तो जंगल के पास है ना। एक अम्मा बता रही थी कि आसमान से कोई लाल परी उतरी है या उतरा है, वही ये सब कर रहा है या कर रही है। बच्चों तुम भी ना मेरी फिक्र मत करो, तुम तो बस अपने एग्जाम्स की फिक्र करो, खासकर मेरे सब्जेक्ट में। मिलती हूँ कॉलेज में, जाओ अब। सब वहां से चले जाते हैं। अमायरा उनकी बातें सुनकर कुछ सोच में पड़ गई थी। आज तक तो कभी ये लाल परी वाली घटना नहीं हुई थी, तो फिर अब कैसे? मुझे पता करना होगा। अगर लाल परी सच में है तो कहीं वो मेरे लोगों को चोट तो नहीं पहुंचाएगी। ओफो, मैंने भी लाल पहना है, फटाफट चेंज कर। अमायरा फटाफट कपड़े बदलकर शहर में निकल पड़ती है। हर कोई उसे देखकर नमस्ते जरूर कर रहा था। आखिर बरसों बाद एक टीचर की तरह इज्जत कमाई थी अमायरा ने। तभी अमायरा को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। वह अपना रास्ता बदलकर एक सुनसान गली में मुड़ती है। वहां जाकर झटके से पलटकर पीछे चल रहे लड़के का हाथ मोड़कर उसे दीवार से लगाते हुए उसकी गर्दन जकड़ लेती है। कौन हो तुम? और तभी अर्जुन अपने चेहरे से हाथ हटाता हुआ अमायरा की आंखों में देखता है। मिस, आप गर्दन से हाथ हटाएंगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। और अमायरा अर्जुन से दूर हटती है। कौन हो तुम और मेरा क्यों पीछा कर रहे थे? बोलो वरना। वो कम ऑन मिस, आप इतनी भी वायलेंट मत होइए। वो मैं कल रात ही शहर में आया था, कहीं फिर मैं भी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या मेरा पीछा करोगे? जी नहीं, वो आपको लगा होगा कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल में आप मेरे रास्ते के बीच चल रही हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती? अमायरा के पास अर्जुन के कटाक्ष का कोई जवाब नहीं था और तभी अर्जुन वहां से जाने लगता है और पलटकर अमायरा की गालों को चूम लेता है। ये देख अमायरा को झटका लगता है। हे यू! मम्मी जान कहा करती थी कि जिससे भी मिलो प्यार से मिलो, दिल खोल कर मिलो। क्या पता कल वो लाल परी का शिकार हो जाए। अमायरा उसकी बात सुन फटाफट वहां से भाग जाती है। रात का समय होता है, पूरा शहर सो रहा था। घर पर घोर सन्नाटा था कि तभी कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आती है और अचानक वहां एक लाल रोशनी आई और बच्चा रोना बंद कर देता है। सब आकर देखते हैं कि वहां बच्चे के पास लाल रंग की पंख रखी थी और घर के बाहर एक बड़ा सांप मरा पड़ा है। हे भगवान, अगर ये सांप मरता नहीं तो हमारे बच्चे को डस लेता। ये लाल पंख तो जरूर लाल परी का ही होगा। इसका मतलब लाल परी कोई राक्षस नहीं, हम सबकी रक्षक है। ये सब लाल परी को अपना हीरो मान लेते हैं। लोगों की भीड़ में से अमायरा अलग होकर पीछे मुड़ती है तो वह तभी एक लड़के से टकरा जाती है। लड़का भी पलटकर अपनी हुडी उतारता है। ओह, गुड इवनिंग मिस, आप इस पसूड़ी में क्या कर रही हैं? वो भी लाल लाइटी में। टू हार्ड टू हैंडल मैडम। अचानक से इस ठंडी में ही गर्माहट आ गई। वो मैं मेरा घर यहाँ, वो इतनी तेज आवाजें थी और फिर मैं। By the way, just shut up. Why would I answer all your questions? Why would I? तुम भी तो हो ना इस जगह, तुम क्यों हो बताओ, बोलो। हेलो मैडम, ये जो घर है ना जहाँ आप तमाशा देख रही हैं, मैं इसी घर में रहता हूँ। तो बेसिकली आई एम नॉट पार्ट ऑफ ऑल दिस। वैसे हमको कॉफी पर बुला लीजिए, हम भी आपके पड़ोसी हुए। अमायरा चिढ़कर घर से निकल जाती है और अर्जुन जाती हुई अमायरा को घूर कर देखता है। कुछ तो छिपा रही हो तुम, जो ढूंढने मैं आया हूँ। शायद उसके बारे में कुछ तो तुम भी जानती हो मिस। उस रात आसमान का रंग काला नहीं, रात भर लाल ही रहा। अगला दिन उगता है। अमायरा कॉलेज में प्रोफेसर तो थी, तो तैयार होकर पैदल ही अपनी ड्यूटी को निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में अपने घर के बाहर बैठी मुनिया नजर आती है और वह उसे देखकर हेलो करती है। मुनिया जैसे ही अमायरा को देखती है, घबराकर उसकी सांसें चढ़ जाती हैं और वो अंदर घर के भाग जाती है। अजीब बात है, शायद बेचारी अभी भी डरी हुई है।
अमायरा कॉलेज के रास्ते पर ही थी कि उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह फटाफट कॉलेज में घुस जाती है और तब भी उसका कोई साया पीछा कर रहा था। अमायरा क्लास में एंटर करती है तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और तब अमायरा पलटती है तो पीछे अर्जुन ही खड़ा था। तुम आज फिर से? तुम नहीं सुधरोगी? आज तो तुमको सबक सिखाकर ही रहूंगी। अमायरा अपने पर्स से छोटा चाकू निकालकर अर्जुन पर चलाती है कि तभी वह अपना हाथ बीच में ले आता है। अरे अर्जुन, तुम हो क्या नया स्टूडेंट? हाँ आओ, सिट सिट। थैंक्स फॉर दिस। वेलकम मैम। अर्जुन ने अमायरा के कॉलेज में ही एडमिशन लिया था, मगर क्यों? आखिर कौन है अर्जुन? अर्जुन को क्लास में देख अमायरा चौंक जाती है। ये लड़का कल से मुझे हर जगह क्यों टकरा रहा है? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैडम? अभी कॉलेज का सिलेबस खत्म हो गया है। तू लेट आया है ना अर्जुन, पर कोई बात नहीं, मैडम बहुत हेल्पिंग नेचर की हैं, तेरी एक्स्ट्रा क्लास में मदद कर देंगी। हैं? सिलेबस खत्म हो गया तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब थोड़ा सा चिल करने का समय है। अमायरा मैम हमको अचानक भयानक तरह के किस्से सुनाती हैं, जिसे सुनकर बैठे बैठे कभी हम कब्रिस्तान की सैर कर लेते हैं तो कभी स्वर्ग नरक की। और परियों की दुनिया, उसका क्या? वैसे परियों की दुनिया के बारे में आपका क्या विचार है मैडम? कल जब से आया हूँ गांव में बच्चे बूढ़े सबकी जुबान पर एक ही नाम है, लाल परी। आखिर सच में होती है क्या परियां? और ये रहती कहाँ है? अमायरा अर्जुन की बात से चिढ़ जाती है और क्लास से बाहर निकलती है। ये मैम को क्या हुआ अचानक? चलो अब यहाँ बैठकर क्या करना है, बाहर चलकर अर्जुन को शहर दिखाते हैं। अच्छा तुम लोग चलो, मैं अभी आया। और अर्जुन क्लास से बाहर कमरे की तरफ बढ़ता है। उधर वह देखता है कि चेंजिंग रूम में कोई हलचल हो रही है। अर्जुन उत्सुकता से उस ओर जाता है। मैं जानता हूँ इसी कॉलेज में है और मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। अर्जुन चेंजिंग रूम की दीवार के पीछे से झांकता है तो पर्दे की दूसरी ओर कोई लड़की अपने कपड़े बदल रही थी। अर्जुन हल्के से गैप में झांकता है तो उसकी नग्न पीठ नजर आती है, जिस पर 2 जलने जैसे निशान थे, जैसे गर्म सरिया पीठ पर चिपकाया हो। अचानक उस निशान के भीतर से एक लाल रोशनी आती है और उसे देखते ही अर्जुन उसकी ओर बढ़ने लगता है। अर्जुन पर्दा हटा ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर हाथ आता है। कौन है? कौन है? अर्जुन पलटकर देखता है तो पीछे अमायरा उसे घूर रही थी। मैम आप यहाँ? अच्छा, मैं यहाँ? ये लेडीज रूम है मिस्टर अर्जुन। तुम शायद बहुत बड़ी जगह से आए होंगे जहाँ लड़का लड़की एक ही चेंजिंग रूम यूज करते होंगे, पर यहाँ केवल गर्ल्स ही अलाउड है। गेट आउट। अर्जुन जाने की बजाय हड़बड़ाकर पर्दा हटाता है, मगर वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। अर्जुन मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। आखिर वह था किसके पीछे? राज के पीछे या लाल परी के पीछे? और क्या सच में कोई लाल परी थी भी? अमायरा अर्जुन को जाता देख घूर रही थी। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में, मुझे ऐसे घूरता है जैसे कुछ लूटना ही चाहता हो। अमायरा भी वहाँ से चली जाती है। क्या वो मेरा वहम था? क्या परियों की कहानियां सच में मुझ पर इतनी हावी हो गई हैं क्या, जो मुझे हर जगह वही दिखती है? मुझे पता करना पड़ेगा। अर्जुन अमायरा के बाहर निकलते ही झट से कमरे में घुसता है और पर्दा हटाकर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी उसे दीवार में फंसी एक बड़ी लाल पंख मिलती है। अर्जुन उसे हाथ में थामता है। वो मेरा वहम नहीं था, लाल परी है, सच में है, और वो यही थी, इसी कॉलेज में। सबूत तो मुझे मिल गया है, बस उसे ढूंढना बाकी है, फिर मुझे लाल परी का चेहरा भी मिल जाएगा। अर्जुन वहाँ से रानी माधव के पास चला जाता है। यार माधव, एक बात बता, क्या सच में आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा? उसे किसी नहीं देखा? और तू इतना परेशान है? अच्छा मैं समझी तुझे एग्जाम की चिंता है ना, तू डर मत, मेरे साथ चल। और तीनों दोस्त जल्दी से अमायरा के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। मैम आप अंदर ही हो ना? दरवाजा खोलिए। आपकी बेल क्यों नहीं बज रही है मैम? अंदर अमायरा ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था। वह अपना चेहरा नोच रही थी। नहीं 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 नहीं, होश में आ अमायरा। तूने डिसाइड किया था कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर फिर भी तूने वही किया ना। देख तू कैसी हैवान बन गई है। अमायरा आईने में अपना चेहरा देखती है। उसके मुंह पर ढेर सारा खून लग रहा था। दरवाजे की खटखट देखकर वह डर के मुंह साफ करती है और किचन की ओर बढ़ती है। वहाँ रसोई की पट्टी पर बड़ा मीट चॉपर था और बगल में मुर्गी रखी थी और खून फैला हुआ था। अमायरा उसे फटाफट डस्टबिन में डाल देती है और दरवाजा खोलती है। अमायरा के हाथ में बड़ा सा मीट चॉपर था। अमायरा उसे दिखाकर रानी से जोर से कहती है, कॉलेज अभी खत्म हुआ है, तो फिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैम ये इतना बड़ा चाकू ये क्यों है? अमायरा ये देख चाकू झट से नीचे कर लेती है। ओह सॉरी, रिलैक्स बच्चों, वो मैं चिकन बना रही थी ना, तो बस। वैसे कहो क्या काम है? मैडम ये हमारा दोस्त है ना अर्जुन, इसको बहुत चिंता हो रही है पढ़ाई की, पता नहीं कैसे पास होगा। आप इसे होम ट्यूशन करा देंगी ना?
रानी के बार बार कहने पर अमायरा हाँ भर देती है। ठीक है अर्जुन, तुम 2 दिन बाद आ जाना, पर दिन में आना, शाम को नहीं, मैं उस समय बिजी होती हूँ। सब वहाँ से चले जाते हैं और अमायरा किचन में चली जाती है। सब दोस्त लोग बाहर निकल रहे थे, तभी रानी थोड़ा परेशान नजर आती है। अरे रानी, तू इतनी क्यों परेशान हो रही है? चल ना, अब चाकू ही तो देखा तूने, मारा थोड़ी मैडम ने तुझे। अमायरा मैम तो वेजिटेरियन है ना माधव, तो वो चिकन खाती ही नहीं, फिर वो ऐसे क्यों बोली कि चिकन बना रही है? अब छोड़ ना यार, तुझे क्या पूरी मुर्गी के परिवार के बारे में पता करना है? चल अब। अर्जुन रानी की बात सुनते ही सोच में पड़ जाता है। सब लोग थोड़ी ही आगे जाते हैं कि तभी वहाँ भयंकर भीड़ लगी होती है। अरे आज फिर से इस घर पर भीड़ है, कहीं सांप तो नहीं आ गया बच्ची के पास? तभी भीड़ में से रमा निकलती है। सांप नहीं बेटा, वो बच्ची तो एकदम ठीक है, मगर उसका बाप नहीं बचा। पता नहीं किसने बदला निकाला है, इस कदर नोचा है जैसे कितने जन से उसका खून का प्यासा हो। अर्जुन वहां पड़ी आदमी की लाश को देखता है तो उसके शरीर पर धारदार निशान थे। बहुत सारा खून फैला हुआ था और उसकी गर्दन पर दांत के वैसे ही निशान थे जैसे मुनिया की गर्दन पर थे। तभी अर्जुन की नजर भीड़ में खड़ी अमायरा पर पड़ती है। अमायरा ने लाल साड़ी पहनी थी, इतनी हसीन लग रही थी जैसे सच में आसमान से परी उतर कर आई हो। अर्जुन अमायरा के पास जाता है। इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही है मिस आप? ये सुनते ही अमायरा अर्जुन को एक चांटा लगा देती है। चाहते हुए को कभी टोकते नहीं है क्या? इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने तुमको? सॉरी मिस, माँ नहीं है ना तो सिखाता कौन? जाओ आप, जिस भी काम से जा रही हो बेस्ट विशेस। अमायरा मुंह बनाकर चली जाती है। अर्जुन की नजर फिर से लाश पर पड़ती है। आखिर इतनी भयंकर तरीके से किसने मारा होगा इसे? काकी, ये कहाँ मिले आपको? मैं बताती हूँ बेटा, इसकी लाश भी मुनिया की तरह जंगल में ही मिली थी। ना जाने ये लाल परी हमारी रक्षक है या भक्षक। पहले मुनिया की आवाज निकल गई, फिर कल मुन्नी को बचाया, मगर आज उसका बाप चला गया। कौन सा ग्रहण लगा है इस हमारी हस्ती को? हे ईश्वर, तूने कुछ जमीन पर भेजा है तो उसे फिर से बुला ले। हम इंसानों के बीच फरिश्ते रह नहीं सकते। क्या पता वो फरिश्ता नहीं, लाल परी कोई दरिंदा। दूर जंगल में पेड़ के पीछे से झांककर अमायरा सब कुछ देख रही थी। रात का समय होता है। अर्जुन अपने घर के अंदर बेचैन सा भटक रहा था। कल लाल परी मुनिया को दिखी और कल से ये सब घटनाएं होने लगी हैं। जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही हैं, अमायरा भी वही नजर आती है, मगर आखिर इन सबका आपस में कनेक्शन क्या है? तभी वह खिड़की से झांकता है तो अमायरा के घर की बत्ती बुझी हुई होती है। अरे ये लाइट्स अभी जल रही थी, अभी बुझ गई। घर में तो कोई था नहीं, अगर मैम बाहर गई हैं तो मुझे देखना होगा। पर अर्जुन अपने घर से बाहर निकलता है कि तभी उसे जंगल के रास्ते पर पायल की आवाज आती है और अर्जुन उस ओर मुड़ जाता है। रात के अंधेरे में ज्यादा तो कुछ नहीं दिख रहा था, मगर पायल की आवाज बहुत तेज आ रही थी। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसकी नाक में गुलाबों की महक आती है। खुशबू। मैंने सुना है कि परियां जहाँ रहती हैं वहाँ फूलों की सुगंधित खुशबू आने लग जाती है। तभी अर्जुन के सामने उसे लाल साड़ी में चलती एक लड़की नजर आती है। वो रही। कौन है पर ये? कहीं ये मिस तो नहीं? जो भी लड़की है, इतनी रात को जंगल में करेगी क्या? मुझे देखना होगा। अर्जुन उसका पीछा करता है, मगर लड़की अपने चलने की गति बढ़ा लेती है और थोड़ी आगे चलने के बाद अर्जुन की आंखों से ओझल हो जाती है। ये देख अर्जुन हैरान था। ये क्या? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो अभी तो यही थी। ओह नो नो नो, मेरे पास सिर्फ यही मौका था। लाल परी जो भी है, आज उसका चेहरा मैं देख सकता था। तभी अर्जुन के कंधे पर पीछे से एक हाथ आता है। किसी ढूंढ रही हो? अर्जुन चौंक कर पलटता है तो उसकी नजर इस नए चेहरे पर पड़ती है। तुम? हाँ मैं। तुम किसी और को ढूंढने आई थी क्या, जो मेरा चेहरा देखकर इतना चौंक रही हो? हाँ वो मैं लाल परी। नहीं कुछ नहीं। पर तुम हो कौन और रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं माहिरा हूँ। किसी ने कहा था कि जंगल में ही रात की रानी होती है, तो बस मैं वही देखने चली आई। इतना तैयार होकर? मैं तो हमेशा ही तैयार रहती हूँ। हाँ तुमको कोई प्रॉब्लम? मुझे लगा इस लाल साड़ी में वो। एनीवेज, शायद ज्यादा ही सोचने लगा हूँ मैं। तुम देखो रात की रानी, मैं तो घर वापस चला। और हाँ, ध्यान रखना कहीं वो रानी तुम्हारा खून ना पी जाए। अर्जुन माहिरा को वहीं छोड़कर घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे अमायरा का ख्याल आता है और वह उसके घर की ओर खींचे चला जाता है। अर्जुन खिड़की से अंदर झांकता है तो पाता है कि अमायरा तो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही है। मिस तो कितनी आराम से सो रही हैं। पता नहीं तेरे दिमाग का कीड़ा इन पर ही क्यों शक करता है। चल अब तू भी सो जा।
अर्जुन के वहां से जाते ही माहिरा एक चुटकी बजाती है और जंगल में पेड़ पर बैठी ढेर सारी लाल रोशनी वाली तितलियां माहिरा के चारों ओर उड़ने लगती हैं। रात की रानी। माहिरा ताली बजाती है और एकदम लाल धुआं हो जाता है। पूरे जंगल में लाल उजाला छाया हुआ था। लाल परी का रहस्य अभी भी उतना ही उलझा था जितना आसमान से टूटा हुआ तारे वाला राज। अर्जुन अमायरा को खिड़की से झांकते हुए देखता है। अमायरा तो मस्त कंबल ओढ़े सिकुड़ कर सो रही थी। वह सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी और उसे अमायरा पर शक करने का पछतावा होता है। अर्जुन, बेफिजूल तू अपना समय बर्बाद कर रहा है एक इंसान के पीछे पड़कर। तुझे तेरी तलाश को आगे बढ़ाना होगा। और अर्जुन वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अमायरा आंख खोलती है और खुद पर से चादर हटाती है तो वह भी लाल कपड़ों में थी, मगर उसके हाथ में एक बड़ा चाकू जिस पर ढेर सारा खून लगा था। बस कुछ कदम और दूर हूं मैं। उस रात अमायरा की आंखों में ढेर सारी चमक थी। आखिर उसके साथ चल क्या रहा था और हमेशा अमायरा के शरीर से खून क्यों लगा रहता है? देखते हैं आगे। अगले दिन की सुबह का समय होता है। एक कत्ल के पीछे किसका हाथ था इसकी जानकारी तो मिली भी नहीं थी कि तभी अचानक से वहां शहर में एक और सनसनी फैल जाती है। अमायरा का कॉलेज का समय था। वह भी तैयार होकर उसी रास्ते से जा रही थी। तभी वहां लोगों की भीड़ को जंगल से आता देखती है, पर अचानक अमायरा के पीछे से आवाज आती है। कल रात नींद कैसी आई मिस? अमायरा अर्जुन की आवाज सुनकर चौंक गई थी। हाँ, ये क्या तरीका है यूं आकर डराने का? और नींद मुझे आई थी तो तुम्हें क्या चिंता? क्लास में चलो चुपचाप। बेचारा अर्जुन अमायरा की कितनी भी प्यार से बात करना चाहता है, अमायरा उसे टेढ़ा ही जवाब देती थी। अर्जुन एक टक अमायरा का चेहरा निहार रहा था। कितनी प्यारी लग रही थी आज, जैसे कोई सुंदर कॉमन सी हाउसवाइफ हो, टीवी सीरियल टाइप्स। अमायरा मिस को देखकर तो मुझे खुद पर यकीन तक नहीं होता कि मैंने कैसे इन पर शक कर लिया था। जी तो कर रहा है कि अभी घुटने पर बैठकर बोल दो कि मिस, आपकी इस खूबसूरती के आगे 2 जहान हार जाऊंगा। बस मेरे बच्चे की मम्मा बन जाओ ना। और अर्जुन ख्यालों में सोचता हुआ असल में ही अमायरा का हाथ थामकर उसकी कमर को जकड़कर करीब लाता है। ऐसी ही साड़ी होगी और ऐसे ही आप किचन में खड़ी रहोगी। हम तुम बच्चों की नजर बचाए वहाँ रोमांस करेंगे। मैं होले होले आपकी कमर से हिलाऊंगा, आहिस्ता से, एकदम ऐसे ही। उफ, कितनी कोमल कमर है आपकी। Is this your behavior with your teacher, Arjun? Leave my hand. I said छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अमायरा अर्जुन को धक्का मारती है तो वह होश में आ जाता है और अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हो जाता है। तभी दोनों भीड़ को छोड़कर आगे बढ़ते हैं कि सामने से रानी और माधव आ रहे होते हैं। अरे मैम, अर्जुन आज की क्लास तो भूल ही जाओ। क्यों, क्या हुआ? वो लाल परी है ना? रानी मुंह बनाकर बातें करते हुए सस्पेंस बना रही थी। अब क्या किया लाल परी ने? उसका नाम सुनते ही अर्जुन की आंखें भी लाल हो उठी थी। सारा माहौल ही खराब कर रखा है। आज फिर से एक मौत हुई है। ये लोग बाग उसी की लाश को तो उठाकर लेके जा रहे हैं जंगल से। छगन के काका की मौत हुई है। एक के बाद एक तीसरा हादसा है। अब वो शैतान का ही किया धरा है बता रही हैं। अब तो मुझे भी लगता है। रानी के मुंह से बातें सुनकर अर्जुन अमायरा एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये तुम भी क्या अनाप शनाप बोल रही हो? जो चीज है ही नहीं वह ये सब कैसे कर सकती है? और किसी को तुमने जब देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा, तो फिर तुम कैसे लाल परी का नाम ले सकती हो? अरे बाबा, मैं नाम कहाँ ले रही हूँ, सुनी सुनाई बातें हैं सारी। अब सच क्या वो तो मरने वाला ही जानता है या फिर लाल परी जाने। 1 मिनट, सच क्या है वो मैं भी जानता हूँ। पूरा सच तो मैंने नहीं देखा, मगर कल रात मैंने लाल परी को जरूर देखा था जंगल में। ये घने लाल लाल बाल, ऐसी चमकती चमड़ी जैसे चांदी सा शरीर हो। कोई जो उसकी आंखों में एक बार देख ले तो उलझता चला जाए। इतनी हसीन लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दोस्तों, वो जब चल रही थी तो आसपास का जंगल भी आग की तरह जलकर लाल हो रहा था। उफ, उस बला सी हसीना का चेहरा तो जैसे मेरे भीतर छप गया हो। शायद वही लाल परी थी, क्योंकि इतनी रात को जंगल में कोई क्यों ही जाएगा भला। अर्जुन जिस तरह से लाल परी के रूप की तारीफ कर रहा था, अमायरा थोड़ी जल जाती है। अच्छा, पर तू क्या करने गया था वहाँ? हाँ, पकड़ा गया। बता बता, तू क्या करने गया था वहाँ पर? वो मैं वो सच बताऊं दोस्तों, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया ही नहीं हूँ। मैं एक बहुत सीक्रेट मिशन पर हूँ। मेरे डैड एक न्यूज एजेंसी चलाते हैं, मगर उसका दिवाला निकल गया। अब कंपनी लॉस में चल रही है। अगर उससे कुछ बचा सकता है तो वो है खबरें। ऐसी खबरें जो हमारी कंपनी का रुख ही बदल दें। तो मैं उनके लिए एक रिकॉर्ड तोड़ ब्रेकिंग खबर लेने आया हूँ। अगर इस लाल परी का सुराग मेरे हाथ लग जाएगा तो मेरे डैड की कंपनी बच जाएगी। पर वो लड़की थी कौन?
तभी वहाँ लोग बाग आ जाते हैं। सब स्टूडेंट आज वाली लाश देखते हैं जो एकदम पिछले वाले खून से मिलती थी। हो ना हो, ये दोनों कत्ल एक इंसान के द्वारा किए गए हैं, पर ये दिखता कैसा है कौन ही जाने। अचानक पीछे से मुनिया की आवाज आती है। मैं जानती हूँ। उसे बोलता देख सभी खुश थे सिवाय अमायरा के। वह मुनिया की आवाज लौटते ही अपने कदम पीछे कर लेती है। मैं बताती हूँ भैया, उस दिन मैंने जंगल में देखा कि एक कुबड़ा बूढ़ा जंगली सुअर को जानवर की तरह खा रहा है। अचानक से चारों ओर तेज लाल रोशनी हुई और बस आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। इतना कहकर मुनिया फिर से बेहोश हो जाती है और सब मुनिया को घर वापस ले जाते हैं। सब स्टूडेंट्स वहीं खड़े थे। सबके पास सवाल काफी थे मगर जवाब एक भी नहीं। अमायरा घर पहुंच जाती है। अर्जुन भी पीछे पीछे पहुंच जाता है। हाँ, तो मेरा पीछा क्यों करते रहते हो लड़के? आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों रहती है मिस? मैं तो पढ़ाई करने आया था। याद है, आप आज से मेरी एक्स्ट्रा क्लास लेने वाली हैं। अमायरा मजबूरी में उसे घर के अंदर बुलाकर बिठाती है और दोनों के लिए कॉफी लाकर उसे पढ़ाना शुरू करती है। अमायरा और अर्जुन के बीच थोड़ा सा ही फासला था। तभी अमायरा के चेहरे पर उसके बालों की लट गिरकर उसे तंग करने लगती है, तो अर्जुन फूंक मारकर उसे पीछे कर देता है। ये देख अमायरा की निगाहें अर्जुन से जा मिलती हैं और दोनों बिना पलक झपकाए एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। मैंने झूठ कहा था, लाल परी वो रहस्यमय लड़की नहीं, आप हैं। इतना सुनते ही अमायरा के हाथ से पेन गिर जाता है और घबराते हुए उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या मतलब? उससे कहीं ज्यादा आपकी आंखें नशीली है मिस। इनके आगे मैं जहान की कोई भी सुंदरता नहीं देखना चाहूंगा। फिर बकवास शुरू हो गई ना तुम्हारी। टीचर हूँ मैं तुम्हारी, टीचर से फ्लर्ट करते हो? टीचर से फ्लर्ट करना तो मेरी हमेशा से ही फैंटेसी रही थी मैडम, बोले तो डर्टी फैंटेसी। वैसे आपकी भी तो कोई फैंटेसी रही होगी ना कुछ? 7 खून माफ। अमायरा बहुत गंभीरता से बोलती है, तो अर्जुन को यह बात सुनकर झटका लगता है। क्या 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 क्या, क्या, क्या खून? I mean, 7 खून माफ में जैसे प्रियंका ने मैडम करने वाले का खून कर दिया था, मेरा भी वही इरादा है कि मैम और मिस करने वाले एक लड़के का खून होकर ही रहेगा। ऐसा नहीं तो एग्जाम में फेल करके। समझे लड़के? तो पढ़ाई करो, पास होना है तो। आउच, हाउ रूड। अर्जुन को अमायरा के साथ रहना पसंद आ रहा था। वह कुछ देर बाद वहां से चला और अमायरा अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलती है जिसमें से मांस काटने वाला बड़ा चाकू निकलता है और आईने के सामने जाकर जोर से हंसती है। तभी वह आईने को घुमाकर उसके पीछे बने दरवाजे में घुस जाती है। रात के अंधेरे में शहर के खंबे पर चढ़ा एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं नीचे कैसे उतरूं? मेरी सीढ़ी टूट गई है, मैं करंट से मर जाऊंगा। उसकी चीख सुनकर लोग बाग आ जाते हैं, पर बिजली से डरने की वजह से कोई भी उसकी मदद करने से डर रहा था। अचानक आसमान लाल हो जाता है और उसमें से तेज लाल रोशनी निकलने लगती है। सब बच्चे अपने माँ बाप को दिखा रहे थे। तभी उसके अंदर से मास्क पहने एक लड़का उड़ता हुआ आता है। माँ, क्या वो क्रिश है? पर वह सुपर पावर वाला लड़का आता है और खंबे पर चढ़ रहे आदमी को पकड़कर नीचे जमीन पर रख देता है और उस बच्चे का सिर सहलाकर फिर से उड़ जाता है। उड़ते ही फिर से आसमान लाल हो जाता है। ये क्या बला है? क्या ये लड़का लाल परी है? सब लोग सीटियां तालियां बजाने लगते हैं। शहर को बचाने वाला मसीहा आ गया, हमारा अपना कृष। अरे कृष नहीं, आर्या है, देखो। हाँ, मास्कमैन आर्या है। आर्या आर्या। और बच्ची इशारा करके दिखाती है तो वह जादुई लड़का दूर बिल्डिंग पर अंधेरे में खड़ा था। हवा में उसका कपड़ा लहरा रहा था। ये देख सब बहुत खुश हो रहे थे। आर्या कूल। आखिर कहानी क्या थी इस आर्या की और लाल परी की दुनिया से इसका क्या संबंध था? लाल परी लड़की है या कोई हसीना, इसकी भी किसी को खबर नहीं थी। और उधर अर्जुन अपने घर पहुंचता है कि तभी घर के बाहर उसका कोई इंतजार कर रहा था। एक्सक्यूज मी, यस कहिए। लड़की पलटती है तो वो देखता है तो यह जंगल वाली हसीना थी। अर्जुन एक बार फिर उसके रूप को देखता रहा। मैंने सुना है कि आप बड़ी बेसब्री से मुझे ढूंढ रहे थे। शहर में आपने ढिंढूरा भी पीट दिया मेरे लाल परी होने का, पर तुम्हें मेरे सच का तो पता ही नहीं। मगर मैं तुम्हारे सच को जानती हूँ आर्या। अर्जुन माहिरा के मुंह से आर्या नाम सुनकर सकपका गया था और ये कह माहिरा पलटकर जाने लगती है। एक मिनट, कौन हो तुम? अर्जुन पलटकर माहिरा से कुछ पूछता कि उससे पहले ही वो लाल हवा बनकर गायब हो चुकी थी। वह पलटकर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था। आखिर तुम हो कौन माहिरा? कहीं तुम वही तो नहीं जो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ? अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द तुमको ढूंढना ही होगा। यहाँ सब कोई ना कोई राज लेकर चल रहा है। सुबह होती है। अर्जुन सोकर उठता है तो उसके बिस्तर के चारों ओर लाल रंग के पंख पड़े हुए थे।
ये पंख, ये यहाँ कैसे? कल रात को मैं घर के अंदर कैसे आया? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? तभी अर्जुन घड़ी में समय देखता है तो सुबह हो चुकी थी। उसे अमायरा के पास ट्यूशन पढ़ने जाना था। वह फटाफट तैयार होकर अमायरा के घर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अमायरा के घर का दरवाजा खुला था और सोफे पर अब कोई नहीं बल्कि माहिरा बैठी थी। तुम यहाँ? माहिरा अर्जुन को देखकर आंख मारती है। तुम मैम के घर में क्या कर रही हो? आखिर तुम्हारा चल क्या रहा है लड़की? कुछ तो है जो तुम छिपा रही हो। तभी अमायरा भी आ जाती है। हेलो अर्जुन, तुम कब आए? आओ बैठो। आज अमायरा अर्जुन से बड़ी प्यार से बात कर रही थी। ये देख अर्जुन को कुछ शक होता है। मैम, ये कौन है? ओह हाँ, ये माहिरा है, मेरी कजिन। ये भी हमारे कॉलेज में ही आई है। इस बेचारी की भी क्लास छूट गई, इसलिए इसे भी अब मैं ट्यूशन कराऊंगी। अर्जुन माहिरा को घूर कर देखता है और वह उसे देख हंस देती है। अमायरा दोनों को पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद, एक्सक्यूज मी दीदी, वॉशरूम कहाँ पर है? और माहिरा उठकर चली जाती है। आपकी बहन है और आपके घर का नहीं पता इसे? स्ट्रेंज। अमायरा ये सुनकर थोड़ा झिझकती है। वो ये पहली बार आई है ना, और रुकी भी अलग है, तो इतना पता नहीं इसे। अमायरा का ध्यान जैसे ही हटता है अर्जुन भी उठकर माहिरा के पीछे पीछे जाता है। मगर वहां वॉशरूम में कोई भी नहीं था। वहां माहिरा थी ही नहीं। मगर तभी अर्जुन को एक लाल पंख मिलता है। माहिरा? हाँ, माहिरा ही लाल परी है। इसका मतलब ये लाल परी जो लोगों की मसीहा होनी चाहिए, यही इनको चोट पहुंचा रही है। इसका मतलब अमायरा को भी माहिरा से खतरा हो सकता है। और अर्जुन फटाफट बाहर जाकर देखता है तो अमायरा सोफे पर बैठी थी और माहिरा उसके पीछे खड़ी थी। उसके हाथों में चाकू था जो वह अमायरा की ओर बढ़ा रही थी। तभी माहिरा पलटकर अर्जुन को देखती है और मुस्कुराकर उसे चुप होने का इशारा करती है। अमायरा, नहीं! अर्जुन की चीख सुनते ही अमायरा उठ खड़ी होती है और माहिरा चाकू छिपा लेती है। अर्जुन, क्या हुआ? चीखी क्यों तुम? नहीं, कुछ नहीं। Is this your manners to call your teacher by name only? ना कोई मिस, ना कोई मैम, सीधे अमायरा ही बोलोगे अब तुम? हाँ? सॉरी मिस, मैं चलता हूँ। और अर्जुन बाहर जाने लगता है। माहिरा अर्जुन और अमायरा के बीच दूरियां बढ़ाकर बड़ी खुश हो रही थी। इस माहिरा के इरादे अमायरा को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे अब हमेशा अमायरा के आसपास ही रहना होगा, वरना माहिरा कभी ना कभी अमायरा को चोट पहुंचा ही देगी। तभी बाहर बहुत शोर चल रहा था। माहिरा अमायरा भी बाहर आकर देखते हैं तो सड़क पर एक लाश थी जिसकी हालत पिछली लाशों जैसी ही थी। अरे ये तो शंभू है जो कल खंबे पर फंस गया था। इसको ही तो बचाया था कल आयरन मैन ने। बापू, आयरन मैन नहीं, आर्या ने। हाय हाय, वो लड़का इसे बचा रहा था और आज ये मारा गया। किसी की मौत तो नियति ही लिखती है, यानी शहर में रक्षक और भक्षक दोनों एक साथ घूम रहे हैं। अर्जुन लाश को देखता है। तभी माहिरा उसके पास आकर कुछ कान में फुसफुसाती है। अर्जुन, क्या सोच रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं जो शहर का रक्षक है वही भक्षक भी है? खैर, अब बनो जासूस और करो पता कि इस बेचारी के साथ क्या हुआ था। ये बोलकर माहिरा चली जाती है, पर अमायरा बेचारी अनजान सी बिना कुछ जाने सब देख रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि चल क्या रहा है। और अर्जुन अमायरा के भोले चेहरे की ओर देखता है। अब वह अमायरा पर पूरी तरह से नजर रखने लगा था। अमायरा जहां भी जाती वह साए की तरह उसके साथ पीछे पीछे जाता था। काफी बार अमायरा को शक भी हुआ, मगर अर्जुन तुरंत छिप जाता। अर्जुन के ट्यूशन चलते जा रहे थे, दिन बदल रहे थे। एक के बाद एक लोगों की मदद करके आर्या शहर का सुपर हीरो बन गया था। आर्या कभी बिल्डिंग से लटकते बच्चे की मदद करता तो कभी पानी में डूबते आदमी को बाहर निकाल देता। पूरे शहर में एक ही नाम गूंजने लगा था। अरे चिंता मत करो काकी, कोई भी दिक्कत हुई तो आर्या तो है ही ना हमारी मदद करने के लिए। हमारा मसीहा है, वही है लाल परी। पर क्या फायदा, वो जिस आदमी को बचाता है अगले दिन उसी की तो लाश तो पड़ी मिलती है जंगल में। भाई मैं तो भगवान के आगे अब धूप बत्ती करके यही मांगता हूँ कि आर्या मुझे तो कभी भी बचाने ना आए। हाँ। अर्जुन ये खड़ा खड़ा सुन रहा था और वह अमायरा के यहाँ ट्यूशन पर चला जाता है। तुम्हारी माहिरा से कोई बात हुई क्या? पता नहीं वे कुछ दिन से आ ही नहीं रही पढ़ने। फोन भी तो नहीं रखती, इडियट। चलो तुम तो पढ़ो। अर्जुन कुछ परेशान था। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने परेशान क्यों हो? मिस, आपका आर्या के बारे में क्या ख्याल है? आर्या का नाम सुनते ही अमायरा का चलता पेन रुक जाता है और वो ही चढ़ जाती है। नफरत है मुझे उस आर्या से, भयंकर नफरत। और वह गुस्से में पेन को कॉपी पर घिसने लगती है। अर्जुन अमायरा का हाथ रोककर उसे होश में लाता है। मिस, ये क्या? इतनी चिढ़ क्यों उससे?
ऐसा क्या किया है आर्या ने? जाओ अर्जुन, आज मुझे तुमको पढ़ाने का मन नहीं है। अर्जुन उठकर जाने लगता है। अर्जुन को जाता देख अमायरा उदास भी हो जाती है। आजकल उसको अर्जुन का साथ पसंद आ रहा था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भेजती है मुझे आप खुद से दूर? माना मैंने आप टीचर है मेरी, मगर हमारे बीच कुछ तो है अमायरा मिस, जो हमको इस जगह लाकर रोक दिया है। अर्जुन अमायरा को थामता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। माना मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मगर क्या मैं एक क्लास खुद बंक करके और एक क्लास आपको बंक करवाकर आपको डेट पर लेकर जा सकता हूँ? ये सुनकर अमायरा चौंक जाती है। आज तक किसी ने उसे डेट के लिए नहीं पूछा था। अर्जुन, ये तुम। अर्जुन उठकर अमायरा के होठों को रोक देता है। पूरी बात सुनो पहले अमायरा। डेट का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको लेकर कुछ गलत सोचता हूँ। सच तो ये है कि जितना अकेला मैं हूं अंदर से, उतनी ही तन्हा आप भी हैं। तो दो तन्हा लोग एक तन्हा रात को साथ डिनर कर सकते हैं क्या? मगर। ओके, मैं समझ गया। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ एक टीचर स्टूडेंट के साथ बाहर खाने पर जाते हुए कैसी लगेगी। तो डियर मिस अमायरा, मैं अर्जुन एक दिन के लिए आपका स्टूडेंट नहीं, आपकी डेट रहूंगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं रहेंगे, आप और मैं इकट्ठे। और अगर मुझसे कोई भूल चूक अगर हो भी जाए तो आप मुझे मुर्गा बना देना, है ना? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अमायरा अर्जुन को घूर कर देखती है और फिर मुस्कुरा देती है। वह उसका शरीफपना देखकर जोर से हंस। इडियट हो तुम भी। ओके फाइन, मेरे घर में ही साथ डिनर करेंगे, मगर आज नहीं कल, और खाना भी मैं खुद ही बनाऊंगी। डील? या इट्स अ डील, नो इश्यू मैडम। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। अर्जुन बहुत खुश था। वह शहर में किसी काम के लिए आया था। लाल परी का क्या राज था और क्या नहीं, वह सब भूल चुका था। उसे सिर्फ अमायरा की फिक्र रहने लगी थी। और उस रात के अंधेरे में अपना काम करके आर्या लौट रहा था और वह उड़ते हुए घर में घुसता है जो अमायरा का था। अमायरा सो रही थी। आर्या उसके पास बैठ जाता है और उसके चेहरे को निहारने लगता है। कितना सुकून है तुम्हारे चेहरे पर। दिल करता है कि तुमको अपने संग आसमान में ले जाऊं। तभी आर्या को एक ख्याल आता है। एक्चुअली मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम तो सो ही रही हो ना। आर्या अमायरा की बाहों में भर लेता है। वह पूरी तरह उसकी आगोश में थी। वह उसे बाहों में उठाकर अपने सीने से कसकर लगा लेता है और खिड़की से बाहर छलांग लगाता हुआ सीधे आसमानों में उड़ जाता है। अमायरा के चेहरे से हवा छू रही थी। आर्या और ऊंचा उड़ता है। अमायरा को होश आता है और वह देखती है कि वह आसमान में थी, आर्या की बाहों में। वह चौंक जाती है। अचानक आसमान लाल हो जाता है। हवाएं सनसनाने लगी थी। तुम आर्या, तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए? आसमानों में चलोगी ना मेरे संग? अगर नफरत नहीं करती तो। यह सुनकर वो आर्या को कसकर थाम लेती है और आर्या और ऊपर जाता है एक चमकीले तारे के पास। और तेज उड़ो आर्या, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भी पंख आ गए हो। आर्या मुस्कुराकर चुटकी बजाता है और अचानक अमायरा के भी पंख निकल जाते हैं। वह एकदम लाल परी जैसी लग रही थी। दोनों हाथ थामकर आसमान में तैर रहे थे, हंस रहे थे। तारा, इसे तो मैंने कभी छुआ भी नहीं। आर्या अमायरा को चमकीले तारे के करीब ले जाता है और वह विशाल तारे को छूती है जैसे वो कोई चमकता हीरा हो। तो ले चल मुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी, हमें प्यार न करने देगी। आई लव यू आर्या। अचानक से आर्या के हाथ में अमायरा का हाथ फिसल जाता है और वह आसमान से नीचे गिरने लगती है। आर्या! अमायरा, नहीं! अमायरा जागती है तो वह खुद को बिस्तर पर पाती है। वह पसीना पसीना हो रही थी। तभी वह देखती है तो उसकी खिड़की खुली हुई थी। ये कैसा अजीब सा सपना था। मेरे सपने में आर्या आया था। अमायरा फिर से सो जाती है। उसके सोते ही आर्या फिर से उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उसे निहारने लगता है। I love you too। आर्या अपना मास्क हटाता है जिसके पीछे छिपा था अर्जुन का चेहरा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह अमायरा का माथा चूमने लगता है कि तभी अमायरा आंखें खोल देती है। आर्या अपना मास्क हटाता है जिसके पीछे से अर्जुन का चेहरा था और अमायरा को चूमता है, मगर अमायरा अपनी आंखें खोल देती है। वह सामने अर्जुन को देखकर घबरा उठती है। अर्जुन, ये तुम यहाँ इतनी रात को मेरे कमरे में, और ये सब मास्क, कपड़े, ये सब क्या है? अर्जुन ये देख खुश होता है कि अमायरा को वह आर्या नजर नहीं आ रहा है। वो कल की डेट का कॉस्ट्यूम है ये मिस। मैं बनूंगा आर्या और मैं आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। थैंक गॉड ये कॉस्ट्यूम ही है, वरना तो।
अमायरा का मुंह अचानक से चिढ़ जाता है। क्या आपको आर्या से इतनी नफरत है मिस? नफरत? बहुत नफरत है। वो अगर मिल जाए तो मैं उसका खून कर दूंगी। और अगर वो मास्क के पीछे छिपा रहा मैं ही हूँ तो आप मुझे भी मार डालोगी? ये सुन अमायरा अर्जुन के होठों पर हाथ रख देती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? तुम अलग हो अर्जुन। मेरे लिए वो लड़की हो जो मुझे तंग भी करता है तो मजा आता है। स्पेशल हो तुम, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। पर हाँ, स्पेशल हो तुम, वरना इतने साल में अपने हर किसी स्टूडेंट के साथ डिनर डेट पे तो नहीं जाती रही मैं। तुम मेरी पहली डेट हो। और आप भी। पर मेरी एक विश है, कल आप भी ये कपड़े पहन कर आना। और अर्जुन उसके सामने एक डिब्बा रखता है जिसके अंदर से लाल परी की ड्रेस निकलती है। ये देख अमायरा हंस देती है। तुमने तो दो दुश्मन को खूब मिलाया, एक आर्या एक लाल परी। साथ बजाएंगे मोहब्बत की बांसुरी। तो क्या लाल परी भी आर्या को पसंद नहीं करती? पर ये आपको कैसे पता? वो हाँ, वो दोनों अलग अलग हरकतें करते हैं तो मैंने सिर्फ अनुमान लगाया। रात बहुत हो गई है, अब तुम जाओ, कल मिलते हैं। और हाँ सुनो, दरवाजे से जाना, खिड़की से गिरकर कमर वमर टूट गई तो कोई शादी भी नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा तो आप तो है ही ना मेरी पहली डेट, आपसे ही कर लूंगा। भागो बदमाश, सी यू टुमारो। अर्जुन के जाने के बाद अमायरा को अलग सी खुशी हो रही थी। वह आर्या का चेहरा याद करती है तो उसे अर्जुन ही दिखाई देता है और ऐसे सोचते हुए उसकी आंख लग गई। अमायरा को सोते ही उसके कमरे के अंधेरे में कोई उड़ता हुआ वहीं आकर खड़ा हो जाता है। अगले दिन पूरे दिन के बीतने के इंतजार में अर्जुन और अमायरा कुछ भी ना कर सके और फिर शाम होने लगती है। उधर अर्जुन आर्या के कपड़ों में तैयार हो रहा था और इधर अमायरा अपने लाल परी वाले कपड़े लेने आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लाल परी का कॉस्ट्यूम फटा हुआ पड़ा था और पास में जले हुए पंख थे। ये देख उसका दिल तार तार हो जाता है। नहीं, ये किसने किया? मैं जानती हूँ ये तुम्हारा ही काम है ना आर्या। तुम किसी और के साथ मुझे एक होता नहीं देख सकते, इसलिए तुमने अर्जुन के इतने प्यार से लाए तोहफे को ही खत्म कर दिया। पर मैं उसका दिल नहीं टूटने दूंगी। तुम तुम्हारे प्लान में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, कभी नहीं। और अमायरा अपने कमरे की अलमारी का दरवाजा खोलकर उसके अंदर घुस जाती है जहाँ चारों ओर लाल रोशनी थी। कमरे के बीच में एक लाल घेरा था जिसमें छोटे बड़े हर किस्म के चाकू थे। वहीं कोने में एक बाथ टब रखा था जिसमें भरा था ढेर सारा लाल पानी या शायद किसी का लाल खून। अमायरा अपने कपड़े उतारकर बाथ टब के अंदर पांव रखते हुए गुनगुनाते हुए उस खून भरे टब में घुस जाती है। प्यारी जाने कैसा है, क्या कहे जाने क्या देता है। कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है, या ये जाने कैसा है। और अमायरा उस खून को अपने पूरे शरीर पर मलने लगती है। उसके चेहरे पर अब एक अलग सी खुशी नजर आ रही थी। अचानक अमायरा की आंखें और बाल लाल होने लगते हैं और वह बाथ टब से निकलकर एक एक कर कदम बाहर लाते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक उसके पाँव में लाल कपड़े आ गए थे और वह आईने के सामने जैसे ही जाकर खड़ी होती है वह लाल परी में बदल जाती है। इतनी हसीन लाल परी की जैसे हर मर्द उसी के साथ प्रेम में सोना चाहे। हाँ, मैं ही हूँ वो लाल परी जिसे तुम ढूंढ रही हो आर्या। पर तुम अगर मुझे पहचान तक नहीं सकी तो फिर कैसी नफरत तुम्हारी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ मुझे मेरे मकसद में रोकने आए हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। हमारे बीच जो भी था वो हादसे के बाद वही आसमानों में रह गया। अब ये जमीन मेरी है, मेरा घर बनाया है मैंने। तुमको इस बार कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी और मेरे मकसद में कामयाब होकर ही रहूंगी। अमायरा खुद को आईने में निहारते हुए लाल रंग की लिपस्टिक लगाने लगती है और तभी हाथ में एक छड़ी वाला मास्क पकड़कर झट से चेहरे के आगे कर लेती है। लो, बन गई लाल परी। हम असली परियों के लिए नकली कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है। दरवाजे की घंटी बजती है और वहीं आर्या बना अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। जल्दी खोलो ना मिस। पर अमायरा ने दरवाजा ना खोलने पर अर्जुन उड़कर अमायरा की खिड़की से जैसे ही अंदर आता है वैसे ही अमायरा अलमारी से बाहर आती है। मगर दोनों एक दूसरे के सवालों से बचने के लिए एक दूसरे को अनदेखा करने लग जाती हैं। वो आप दरवाजा नहीं खोल रही थी ना तो वो मेरी झुमके अलमारी के अंदर कहीं गिर गए थे। अब छोटी सी झुमकों को मैं कैसे ढूंढूं? इसमें तो मैं पूरी आ जाऊं, इतनी बड़ी जो है। अर्जुन अमायरा के करीब जाकर उसके गालों को चूमता हुआ उसकी कमर को जकड़कर अपनी सीने के एकदम करीब खींच लेता है। अमायरा कभी इतना नजदीक किसी इंसान की नहीं गई थी। अर्जुन, अर्जुन, ये तुम क्या कर रही हो? प्यार आज की रात तो कर ही सकता हूँ ना। और वैसे भी इतनी सुंदर लाल परी से कोई प्यार ना करे,
कौन होगा ऐसा नामर्द, बताओ। ना बाबा ना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अर्जुन अमायरा के कान के सहलाकर गुलाब लगाकर उसके परी के पंखों को हाथ फेरता है। अरे वाह, लाल गुलाब तो आपसे एकदम मैच हो रहा है। और ये पंख, ये तो एकदम असली फेदर के लग रहे हैं। दुकानदार ने सही कहा था कि ये ले जाओ भैया, भाभी जी तो सचमुच की लाल परी लगने लगेंगी। अच्छा बच्चों, इस डेट में तुम मेरे ही जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी मत बनो। बस ये 2-4 घंटे ही हैं। फिर कल से मैं तुम्हारी मैडम और मैं ही काटूंगी तुम्हारे मार्क्स। अब चलो, तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाया है। अमायरा अर्जुन किचन में जाकर खाना लेते हैं और अर्जुन वहीं टेबल पर बैठ जाता है। आहा, इधर नहीं, तुम्हारी ये मैडम ओल्ड स्कूल जरूर है, मगर थोड़ा बहुत उसको भी करना आता है। सामान उठाओ सारा एंड फॉलो मी गाइस। अर्जुन अमायरा के पीछे पीछे चलने लगता है और वह उसे छत पर ले जाती है, जहां अमायरा ने सुंदर डेकोरेशन के साथ बीच में एक टेबल रखी थी जिस पर जल रहे थे कैंडल्स। अर्जुन ये देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। उसे भी आज तक इतना स्पेशल फील नहीं हुआ था। वो अमायरा जैसी खड़ूस लड़की से तो ये उम्मीद कर ही नहीं सकता था। वाह, यम्मी, कितना सुंदर है ये। तुम इतनी रोमांटिक हो, मुझे पता ही नहीं था। और तुम इतनी जल्दी मुझे एक नाम देने वाले थे, मुझे पता भी नहीं था। एमी। मेरा बस चले तो मैं हमारे बच्चों को भी नाम दे दूं। ये सुनते ही अमायरा उसकी ओर घूर कर देखती है और उसको मारने के लिए आगे। बदमाश, क्या बोली? रुको तुम, अभी हद याद दिलाती हूँ। इधर आओ जरा, आओ आओ इधर। और दोनों हंसते हुए छत पर ही एक दूसरे के पीछे भागते भागते कैंडल जलती टेबल के चारों ओर 7 फेरे ले लेते हैं। मिस, वेट 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 वेट, हमने भी 7 फेरे डन कर दिए। ओह माय गॉड। अमायरा अर्जुन की नादानियों पर खूब हंसती है और हंसती बैठ जाती है। मैं अब आपको सर्व करता हूँ मैडम। What would you like to have, मैम? दोनों हंसते खेलते बैठकर डिनर करते हैं। अमायरा बहुत खुश थी उस दिन। वह अर्जुन को तकते तकते नहीं थक रही थी और फिर आधी रात उसके संग बीत जाती है। अब नींद आने लगी है अर्जुन। यहीं सोए स्टार गेजिंग करते हुए। अमायरा अर्जुन वहीं आसमान तले सो जाते हैं और आसमान को निहारने लग जाते हैं। तारे चमक रहे थे। धीरे धीरे आसमान लाल होने लग जाता है। अमायरा और अर्जुन ये बात नोटिस कर रहे थे मगर कुछ बोलते नहीं है। तभी उन दोनों को आसमान में उड़ती लाल परी नजर आती है और ये देख अमायरा अर्जुन का चेहरा अपनी ओर घुमा लेती है। बहुत देख लिया तारों को, अब अपने चांद को देखो। वैसे भी आज का भी चांस है तुम्हारे पास। रोमांस का कल, फिर ये सुबह ऐसी हो ना हो। और अमायरा अर्जुन को करीब लाकर उसे किस करती है। अर्जुन अपनी बाहों को अमायरा से लपेट लेता है और वो उसके सीने से लग जाती है। अर्जुन आसमां देख रहा था। आज आर्या को सोए रहने दे अर्जुन, आज तुम दोनों का दिन है। वो लाल परी चाहे कितनी कोशिश करे, मैं आज अमायरा को छोड़कर उसके पीछे नहीं जाऊंगा। आसमां में उड़ रही माहिरा दोनों को देख मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चली जाती है और नीचे उतरकर एक गुफा की ओर बढ़ने लगती है। गुफा के अंधेरे से भरी थी। उसके अंदर जाते ही लाल रोशनी हो जाती है। गुफा के बीचों बीच वही कुबड़ा बूढ़ा तांत्रिक बैठा हुआ था जिसका नाम कटका था। क्या खबर लाई हो? लाल गुलाब कांटे से लिपट रहा है। देखते हैं अब आगे का तमाशा। मुझे उन दोनों की शक्तियाँ चाहिए। याद रखना, ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे को मार दें और मेरे हाथ कुछ ना आए। इसीलिए मैंने तुमको ये काम दिया है, मुझे निराश मत करना। और वह तांत्रिक फिर से जंगली सुअर खाने लग जाता है। अमायरा, अमायरा, उठो बेबी, तुम तो यहीं सो गई हो। सोने दो ना अर्जुन, कितने दिनों बाद किसी ने यूं सहलाकर सुलाया है। अच्छा बाबा, सो जाओ। वह उसे और कसकर थामता है और सुलाता है। आई लव यू अमायरा, आई लव यू सो मच। हाँ, सोचा नहीं था कि शिकारी बनकर इस जगह आऊंगा, मगर एक आम सी लड़की से इतना खास प्यार कर बैठूंगा। पर हो गया यार, किसका काबू रहा है फीलिंग्स पर कभी। तुम होश में आओ कल, मैं अपने खून से खत लिखकर तुमको मना लूंगा। अरे सो तो रही है ना ये? हाँ, सो रही है। एक्चुअली खून से नहीं लिख पाऊंगा मिस, दर्द होता है ना। कुछ देर बाद जब वह गहरी नींद में जाती है तो अर्जुन उसे गोद में उठाकर नीचे बिस्तर तक ले जाता है। पागल लड़की, कपड़े भी नहीं बदली है। एक काम करता हूँ, आंख बंद करके मैं ही हल्के कपड़े पहना देता हूँ, वरना रात भर परेशान रहेगी। अर्जुन अमायरा के पंख हटाने लगता है मगर वो उतरती ही नहीं है। वह फिर से कोशिश करता है मगर एक भी पंख नहीं हटता। ये क्या, फेविकॉल का जुड़ाव है क्या? अर्जुन एक और कोशिश करता है तो एक पंख बाहर आ जाता है और वह एक और पंख खींचता है। तब भी वह देखता है कि अर्जुन के हाथ में खून लगा है। जहाँ से पंख अलग हो रही थी वहाँ से ढेर सारा खून बाहर आ रहा था। अर्जुन ये देखकर हैरान था। वह कांपते हाथों से अमायरा के कपड़े खोलने की चेष्टा करता है मगर उसके कपड़े अमायरा के शरीर से बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहे थे, जैसे ये कपड़े नहीं उसी के शरीर का हिस्सा हो। अर्जुन एकदम सुन्न हो चुका था। वह डरता हुआ अपनी जेब से कॉलेज में मिली हुई वही पंख निकालता है और अपनी आंख से एक नीली रोशनी निकालकर दोनों पंखों पर डालता है। इसका मतलब
दोनों पंख एक ही लड़की की थी, लाल परी की, और अमायरा ही लाल परी है। अर्जुन अमायरा को पलटता है और उसका गला दबाने लगता है। अर्जुन अमायरा का सच जानकर हैरान हो गया था। वह सच बर्दाश्त करने की कोशिश तो कर रहा था, मगर बार बार उसके जहन में एक ही बात आ रही थी। अमायरा ही लाल परी है? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? अमायरा अगर लाल परी है तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? अर्जुन उठकर जाने लगता है कि तभी अमायरा नींदों में ही अर्जुन का हाथ थाम लेती है। ना जाओ ना अर्जुन, परसों से अकेले ही तो सोते आई हूँ। आज अगर तुम मेरे बगल में सो जाओगे तो नींद अच्छी आएगी, प्लीज। और अर्जुन अमायरा की बात को टाल नहीं सका और वहीं उसके बगल में जाकर सो जाता है। देर रात होती है। अमायरा को होश आता है और वह अर्जुन को अपने पास सोता पाती है। अमायरा उसका चेहरा सहलाती है। मैं जान गई हूँ एक बात। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, ओ मेरी जान मैं हूँ यहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हाँ मिल जाए इस तरह दो नहरें जिस तरह, अब हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। अर्जुन, मैं तुमसे दूर भागती थी क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मगर अब और कोई भी मजबूरी नहीं होगी, कोई भी नहीं। बस थोड़ा सा वक्त और दो मुझे, और मैं हर बंधन से आजाद होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अमायरा उठकर अर्जुन से नजर बचाकर अलमारी का दरवाजा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, मगर इस बार वह रहस्यमयी कमरा न केवल कमरा था बल्कि वह एक जादुई दुनिया लग रही थी। अमायरा दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी की सारी सुइयों को घुमाकर 12 बजे पर कर देती है, और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वहाँ एक लाल रोशनी आती है। कमरा लाल हो जाता है और एकदम से वहाँ एक आदमी जिसका हाथ मुंह बांध रखा था वह भी आ जाता है। लाल परी चेहरे पर मास्क लगा लेती है और उसकी ओर बढ़ती है। आओ रमेश, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। दुनिया की नजर से बचाने के लिए मैंने तुमको समय चक्र में सुरक्षित कर दिया था, मगर तुमको मुझसे कौन बचाएगा? अब बारी है तुम्हारी मेरी मदद करने की। अमायरा रमेश के करीब बढ़ रही थी। उसकी आंखों में खून सवार था और रमेश की आंखों में डर था, लाल परी का खौफ। अमायरा जैसे ही मास्क हटाती है, रमेश का दिल डर के मारे उसके मुंह को आ जाता है। टीचर तुम लाल परी? रमेश को अपने सवाल का कोई भी जवाब मिलता कि तभी अमायरा अपने नाखून लंबे बढ़ाकर उसके सीने पर और पूरे शरीर पर गड़ाने लगती है। अमायरा उस पर इतने वार करती है कि रमेश का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। नहीं, बस करो, छोड़ दो। एक और खत्म, पूरी 6 बलियां दे चुकी हूँ मैं, बस अब आखिरी बाकी। आखिरी बलि देती ही मैं अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। थैंक यू रमेश, तुम मेरे बहुत काम आए। जाओ अब सो जाओ। अमायरा रमेश को कंधे पर उठाती है और पंख फैलाकर छत के रास्ते से उड़कर जंगल में रखाती है। तभी अमायरा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पलटकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक अमायरा की नजर आसमान में पड़ती है और वह देखती है कि वहाँ पर आर्या था जो सब देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, तुमने जो देखा उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो आर्या। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि लाल परी कौन है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि लाल परी शहर के लिए खतरा बनती जा रही है। शहर में हो रहे एक के बाद एक कत्ल के लिए और कोई नहीं बल्कि तुम जिम्मेदार थी। तुम रक्षक नहीं भक्षक निकली लाल परी, भक्षक। पर मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। आर्या गुस्से में उड़ता हुआ लाल परी की ओर आता है और उसे बाहों में भरकर आसमान की ऊंचाई तक ले जाता है और वहाँ से छोड़ देता है। तुम सिर्फ मौत डिजर्व करती हो लाल परी, सिर्फ मौत। आर्या मेरी बात तो सुनो, जो तुमको दिख रहा है वो बस आधा सच है। मुझे कभी तो मेरा सच बताने का मौका दो। अमायरा गिरती हुई अपने पंख फैलाती है और हवा में उड़कर आर्या के पास जाती है, मगर आर्या अमायरा की एक भी बात सुनने को राजी नहीं था। वह अमायरा पर हमला करता है। दोनों में हवा में ही गुत्थम गुत्था मच गई थी। लड़ते हुए अमायरा का पंख जख्मी हो जाता है और वह जमीन पर आकर गिर जाती है। तुमको मेरी बात नहीं सुननी तो मत सुनो, पर मैं अपना सच बताकर ही रहूंगी। मैं जानती हूँ तुमको यहाँ के लोगों की भलाई की पड़ी है, मगर ये लोग जितने भले दिखते हैं उतने हैं नहीं आर्या। मैं एक श्राप से पीड़ित हूँ। जानना चाहोगे मेरी कहानी? आर्या अमायरा की बात सुनकर थोड़ा कोमल पड़ जाता है और जमीन पर उतरकर अमायरा के पास जाता है। जानना चाहूंगा,
मगर अगर तुमने भागने की चालाकी करी तो मेरा एक बार तुम्हारे देह के 100 टुकड़े कर सकता है, समझी? तुम जानती ही हो कि मैं कौन हूँ, हमारा खानदान क्या है, इसीलिए कोई चालाकी मत करना। हाँ जानती हूँ, तुम शौरांग परिवार से हो। लाल परी के देश के ठीक बगल में बसा देश शौर्यव्रत। तुम वहीं से आए हो ना आर्या? हाँ हाँ हाँ, हूँ मैं शौरांग परिवार का रक्षक और लाल परियों का भक्षक, और इसी मकसद से मुझे यहाँ भेजा गया था। पृथ्वी पर एक के बाद एक कत्ल की घटना ने शौर्यवत को पूरा हिला दिया था, जिसे देख माँ पिताजी ने मुझे यहाँ भेजकर लाल परी को रोकने का कार्य सौंपा था। मगर मुझे लगा कि चलो तुम तो इन सब गलत कामों से दूर हो, मगर मेरा हर अनुमान गलत निकला। इन सब घटनाओं के पीछे लाल परी का ही हाथ है, ये जानकर मुझे अचंभा नहीं, दुख है, बहुत दुख। पर तुमको ऐसा दुख क्यों हो रहा है? तुम तो हमेशा से ही शिकारी परिवार का हिस्सा रहे हो। तुम्हारे बाप दादा ने ना जाने कितनी ही लाल परियों का शिकार किया है, तो अब कैसे झिझक? लो दराती और रेन दो मेरा गला। वैसे भी इस नरक से जीवन के तले दबकर अब मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। रेतूंगा, जरूर तुम्हारा गला रेतूंगा, पर पहले ये तो जान लो कि तुम ये सब कर क्यों रही हो। मैं शापित लाल परी हूँ आर्या। एक काले शाप ने मुझे एक लंबे दौर से ढक रखा है। मैं अपने ही शरीर में कैद हूँ बरसों से। ये बात आज की नहीं है, ये बात बहुत साल पहले की है, जब ये सख्त दिखने वाली लाल परी बड़ी ही चहकती सी घुमा करती थी अपने ही देश में। हम लाल परियों में भी बिरादरियां थी, हम सबसे छोटी बिरादरी के थे। मेरा चहकना रानी की बेटी को कतई पसंद नहीं था। एक दिन रानी की बेटी ने मुझसे शर्त लगाई, देखते हैं किसके पंख में ज्यादा दम है। जो उड़कर पहले सामने दिखाई दे रहे कमरे की दीवार को छूकर आएगा, मैं मान लूंगी कि वही असली लाल परी है। माहिरा और अमायरा अपना अपना जोश साबित करने के लिए तेज उड़ान भरते हैं, और वह इतना तेज उड़ती है कि माहिरा से पहले उस कमरे की लाल दीवार को छूने लगती है। तभी माहिरा नीचे खड़ी अपनी चेली को आंख मारती है, और वह मौका पाते ही अमायरा के पंखों को गुलेल से जोरदार हमला करती है, जिस कारण अमायरा दर्द में बिलख कर वहीं गिर जाती है और कक्ष के अंदर आ जाती है। वह कक्ष रानी का था। लाल परियों की रानी को नीची बिरादरी की लाल परी को अपने कक्ष में आना अच्छा नहीं लगा। ये देखते ही वे गुस्से में भर जाती है और उठकर अपने कमरे में रखी पवित्र घंटी जोर जोर से बजाने लगती है। यह पवित्र घंटी का काम था कि जरूरत पड़ने पर अगर उसे बजाया जाता है तो परियों की 7 देवियां वहां आकर प्रकट हो जाती हैं और सब मिलकर रानी की बात सुनती हैं। रानी ने भी ऐसा ही किया और एक झटके में 7 पवित्र परियों की देवियां वहां प्रकट हो जाती हैं। नहीं रानी, एक बार मेरी बात तो सुनो। पूरे देश में ऐलान हो गया था कि रानी ने पवित्र घंटी का इस्तेमाल कर लिया है, वो भी अमायरा के लिए। हर कोई अमायरा के चंचल स्वभाव की वजह से उदास हो गया था। बेचारी बच्ची अपनी चपलता के कारण मारी जाएगी आज। उसे क्या जरूरत पड़ी थी रानी की बेटी से रेस लगाने की? पर माँ, जब उसकी गलती ही नहीं है कोई, तो वे सजा किस बात के लिए भोगे? यह रानी के फैसले में बीच बोलने का मतलब है कि रानी के खिलाफ जाना, और फिर उसकी सजा मौत से भी बुरी होगी, मौत से भी बुरी। सब रानी के खौफ से डरे हुए थे, मगर किसी के अंदर अमायरा के हित में बोलने की हिम्मत नहीं थी। रानी ने बैठक बुलाई, जिसमें लाल परी के साथ शौर्यांग परिवार के बड़े लोग भी शामिल हुए थे। पवित्र घंटी का इस्तेमाल समझती हो ना तुम रानी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। जानती हूँ, इस तरह से अगर छोटी बिरादरी की परियां मेरे कक्ष में यूं घुसने लगी तो मुझे घुसपैठियों से कैसी सुरक्षा महसूस होगी, इसलिए इस गुस्ताख को सजा मिलनी ही होगी। और रानी देवियों के आगे हाथ जोड़ती है, हमें जिसने भी बुलाया है हम उसी के पक्ष में फैसला देंगे। अमायरा ने गुनाह किया है, जिसकी सजा होगी कि वह आज से अपना लाल परी का रूप व शक्तियां पूरी तरह खो चुकी है और उसे लाल परी के देश को भी छोड़कर जाना होगा। हमारी इस फैसले पर सहमति है। अमायरा ये सुनकर टूट गई थी। वह बिलक बिलक कर रो रही थी, खुद को माफ करने की भीख मांग रही थी। माहिरा वह नजारा देखकर बड़ी खुश हो रही थी। अब आई बकरी शेर के पंजे में, मुंह को लगा लाल खून का स्वाद ही कुछ और होता है। देवियों का फैसला मिलते ही अचानक से अमायरा के पंख एक एक कर गायब होने लगे और उसकी पीठ पर पंखों की जगह 2 जले हुए निशान ही बचते हैं। अमायरा ये दोनों हाथ जोड़कर घुटनों को जमीन में गड़ाकर दया की भीख मांगती है। गुनाह और गलती में फर्क करना आपका काम है पवित्र आत्माओं। मुझे ऐसी सजा मत दो जो मेरी मौत को भी लज जाती। मत माफ करो मुझे। मैं बस मुझे जान से मारने की भीख मांग रही हूँ। कम से कम मुझे मेरी मौत देकर तो इंसाफ करोगे आप सब। अमायरा के तीखे बयान सुनकर उन पवित्र आत्माओं को अपने फैसले का एहसास होता है। ये हमने गलती कर दी है रानी, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जो तुमने इस पवित्र घंटे का सहारा लिया। पर रानी माहिरा को ताली मारकर अपनी बेटी के अहंकार का जश्न मना रही थी। पवित्र आत्माएं भी रानी के इरादे को भाप गई थी। शौर्यांगों को भी अमायरा की हालत पर तरस आ गया था, इसलिए वे सब वहां से चले गए। अमायरा घंटों तक आम इंसान बने पवित्र आत्माओं के सामने हाथ जोड़े बैठी रही। मुझे मार डालो देवियों, भीख मांगती हूँ, मुझे मार डालो।
तभी देवियां आपस में बात करती हैं और अपना फैसला सुनाती हैं। हम हमारा दिया श्राप वापस नहीं ले सकते, मगर हम सबके श्राप के 7 तोड़ तुमको ढूंढने होंगे। 7 बलियां। हाँ मायरा, तुम अगर धरती पर जाकर इंसानों की बस्ती से 7 बलियां देती हो तो उस खून से हमारी आत्मा तृप्त होगी और धीरे धीरे तुम्हारा श्राप कमजोर होता जाएगा। पर आखिरी बलि देना सबसे अहम है। 6 बलियां तुम अपने शिकार को बिना बताए दे सकती हो, मगर 7वीं बलि को तुमको उस इंसान की मंजूरी से ही देनी होगी। ये सुन मायरा को एक उम्मीद की किरण फिर से दिखती है और वह देवियों के सामने हाथ जोड़ती है। सब देवियां हाथ से लाल रोशनी रूपी आशीर्वाद उसे देती हैं, जिसे पाकर अमायरा लाल परी की दुनिया से पृथ्वी के इंसानों के बीच आ जाती है और वहीं से शुरू होता है लाल परी का सफर। अमायरा अपनी सारी शक्तियां खोकर धरती पर आ तो गई थी, मगर उसका मन वहीं अपने देश लाल परी की दुनिया में अटक गया था। श्राप के तोड़ के लिए अगर मुझे 7 बलियां भी देनी पड़ी तो मैं दूंगी। जब मुझ पर कहर ढह रहा था तब कहाँ था ये इंसाफ का तराजू, तब कहाँ गई थी सही गलत की तलवार। तब तो एक झटके में मेरे पंख काट दिए और फेंक दिया मुझे जमीन पर अब मैं नहीं रुकूंगी। मैं वापस अपना रूप हासिल करके ही रहूंगी। मगर यह सब शुरू कहाँ से होगा? तभी वहां एक लाल रोशनी आती है और अमायरा उसका पीछा करते हुए जाती है तो वह रोशनी उस घर के पास रुक जाती है। ये क्या? ये घर तो एकदम खाली है। चलो, रहने का ठिकाना तो मुझे मिल ही गया, मगर बलियां किसकी देनी है ये कैसे पता चलेगा? तुमको किसकी बलि देनी है इसकी जानकारी तुमको प्रकृति के इशारे खुद ब खुद दे देंगे। और अमायरा की यात्रा वहीं से शुरू हुई। एक के बाद एक बलियां वह देती गई और अपनी शक्तियां हासिल करती गई। इसका मतलब मेरा जो भी अनुमान था कि शहर में हो रहे कत्लों के पीछे लाल परी का ही हाथ है, वो एकदम सही था। मैं ऊपर वाले से बार बार भीख मांग रहा था कि मेरा अनुमान गलत निकल जाए। लोग जिस लाल परी को अपना मसीहा मान रहे हैं वो भ्रम सच ही रहे। मगर नहीं, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया अमायरा। तुमने इंसानों के साथ गलत किया। अच्छा आर्या, और जो मेरे साथ हुआ उसका क्या? तुम तो शौर्यांग हो ना, लाल परी की शिकारी। तो तुमने मेरे मशहूर किस्से भी सुने होंगे अपने देश में कि बच्चों, अपनी बिरादरी से हटके गलतियां करी तो वो देवियां तुमको श्राप दे देंगी, है ना? यही बोलते होंगे ना वहां पर। आर्या मायरा को बाहों में थामकर उसका गुस्सा काबू करने की कोशिश करता है। बस शांत हो जाओ मायरा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, मगर तुम इसका बदला इंसानियत से तो नहीं लोगी ना? इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और अब मैं पूरा सच जानने के बाद तुमको एक और कत्ल तो क्या, तुम्हारे द्वारा किसी भी इंसान को खरोंच तक नहीं लगने दूंगा। एक खरोंच तक नहीं, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारा सामना दुश्मन बनकर ही क्यों न करना पड़े। आर्या के मुखौटे के पीछे अमायरा अर्जुन के चेहरे को पहचानती नहीं थी, इसलिए उसने आर्या की दुश्मनी कबूल करी। मेरी दुश्मन तो तुम तभी बन गए थे जब शौर्यांग बनकर तुम मेरे यहाँ शिकार करने आए थे। तब तुमने एक बार भी मेरी कहानी जाननी चाहिए थी क्या? या बस अपने घर वालों से कहने से ही मेरी मुंडी उनको सौंपने के लिए आ गए? आर्या के पास अमायरा के सवालों का जवाब नहीं था। तुम इंसानों की बात करते हो ना? अब सुनो, मुझे किसकी बलि देनी है ये इशारा मुझे प्रकृति ने दिया था। मैंने 6 बलियां दी हैं और उनमें से एक भी बलि का मुझे अफसोस नहीं है। शराब पीकर अपनी ही माँ को मारने वाला महेंद्र हो या अपनी बेटी को रोज रात को बेचने वाला बाप गज्जू। तीसरे आदमी ने तो हद ही कर दी थी जो अपनी ही बेटी के साथ जबरदस्ती करना चाही। छगन नाम था उसका, मार डाला मैंने उसे भी। चौथे आदमी ने तो अपनी ही बीवी का मर्डर प्लान कर रखा था, वह भी बोझ ही था इंसानियत पर। आर्या मायरा की हर घटना को याद करता है, तब उसे याद आता है कि उस रात उस नन्ही बच्ची के पास दिखाई देने वाला सांप अमायरा ने हटाया जरूर था, पर वहां अपना शिकार ढूंढने आई थी। उस दिन मेरा इरादा उस बच्ची के बाप को मारने का नहीं था, मगर वहां भीड़ ने यह देख लिया कि बच्ची के पास सांप आया था, मगर किसी ने यह पता नहीं करना चाहा कि इतना जहरीला सांप आखिर वहां आया कैसे। पर वह दृश्य देखकर मेरा माथा ठनक गया और सबके वहां से जाने के बाद मैं फिर से वहां पता करने गई, और जो नजारा मैंने देखा उसे देखकर मेरी आत्मा फट गई। मानवता ही शर्मसार हो गई थी। उस बच्ची का पिता वह जहरीला सांप अपने हाथ में लपेटकर उसके पालने की ओर लेकर जा रहा था। सांप फन फैलाकर फुफकार रहा था। वह नन्ही सी जान रो रही थी और उसका बाप हंस रहा था। बस 2 मिनट के खेल में तू मर जाएगी और फिर तेरे नाना की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। कम वक्त सारी मेहनत करूं मैं और मलाई खाए तू, ये तो नहीं हो सकता। तुझको अब मरना होगा मेरी प्यारी बिटिया। सांप को देखकर बच्ची तेज तेज रोने लगती है। ये तो प्रकृति का ही इशारा है। प्रकृति ने मुझे एक और शैतान तोहफे में दिया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता घनश्याम। अमायरा की आवाज सुनकर वह पलटकर उसे देखता है तो हैरान हो जाता है।
अरे हमारा तुम वो मैं तो बस बच्ची को खिलाने की कोशिश कर रहा था। ये सांप जहरीला थोड़ी है, काटता वाटता नहीं है। वह बहुत ही फ्रेंडली सांप है, वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली। अच्छा, इतना ही फ्रेंडली है तो एक बार इसका फन अपने चेहरे की ओर ले जाना। अमायरा लाल परी के भेष में आ जाती है और ये देख उस आदमी के प्राण ही निकल गए थे। अमायरा घनश्याम को उठाकर जंगल में ले जाती है और सांप को आजाद कर देती है और फिर उसे तारों की छांव में बेहोश करके अपने ही घर में गुप्त कमरे में ले जाकर वहां उसकी बलि दे देती है। एक और शैतान धरती से उठ गया। और जो खंबे पर था जिसे मैंने ही बचाया था उसे भी खत्म कर दिया तुमने। आर्या, जानते हो वो खंबे पर क्या करने गया था? अपनी ही बीवी का शॉर्ट सर्किट कराकर मर्डर करने के लिए गया था, पर उससे पहले ही मैंने उसकी कलेजे को ठंडा कर दिया। अमायरा के हर एक जवाब से आर्या की जुबान चुप हो जा रही थी। और वो जिसकी बलि तुमने कुछ घंटे पहले ही दी थी, उसने ऐसा क्या किया था? ये सुनते ही अमायरा की आंखों में आंसू की नदियां बह जाती हैं, मगर इस बार आंसू पानी नहीं खून के थे। उसके चेहरे पर लाल धारियां बन गई थी। जानना चाहती हो उसने क्या किया था? तो सुनो, रमेश नाम था उसका। वह उस कॉलेज का चपरासी था जिसमें मैं पढ़ाती हूँ। कल शाम को जब मैं लौट रही थी तब अमायरा अपना सारा काम डन करके लौट रही थी, तभी वह कॉलेज के दरवाजे पर मिलता है। मैडम जी, आप इतनी शाम को यहाँ बिल्डिंग में क्या कर रही हैं? मैं कल का ऑफ लूंगी तो बस। ऑफ? वो भी आप तो कभी छुट्टी नहीं लेती है ना, तो फिर कोई बात हो गई क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। चलो गेट खोलो, मुझे जाना है। सब ठीक है तो फिर छुट्टी क्यों? कुछ तो बात होगी ना। अरे कोई बात होगी तो मैं तुमको क्यों बताऊंगी? अजीब आदमी हो, पीछे ही पड़ गए हो। चलो गेट खोलो, अंधेरा हो रहा है, मुझे घर जाना है। गेट तो नहीं खुलेगा जी। ये सुनते ही अमायरा को क्रोध आता है। अरे मैडम जी, मेरा मतलब है गेट नहीं खुल सकता, इसका ताला जाम हो चुका है, इसीलिए अब से आना जाना पिछले दरवाजे से हो रहा है। आप वहाँ से चली जाइए। गुड इवनिंग मैडम जी। तो ऐसा बोलो ना, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोलना है? बकवास करते रहते हो। हाँ। अमायरा पिछले दरवाजे की ओर से जाती है तो वह भी लॉक लगा था और वह समझ गई थी कि मामला फंस चुका है। वह देखती है तो पीछे से वही चपरासी हंसता हुआ आ रहा था। हेल्प हेल्प, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। पर वह शैतान अपनी शर्ट उतार रहा है और हंसता हुआ कहता है, मैडम जी, आप कॉलेज आती हो तो बड़ा अच्छा लगता है। वो आपकी परफ्यूम की खुशबू कितनी जबरी होती है, एकदम जिस्म महक जाता है। आजकल आप बड़ी खोई रहती हैं। वो एक जवान लड़का है ना, अर्जुन, उसी के साथ ना। हमको तो वो बिल्कुल पसंद नहीं, पर आप बड़ी पसंद हो। हम तुमको बहुत प्यार करना चाहते हैं, करने दो ना मैडम। और चपरासी जैसे ही अमायरा पर झपटता है, उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उसकी सोई हुई लाल शक्तियां जागती हैं और वह उस दुष्ट की गर्दन पर झपटती है। इसका मतलब तू ही है मेरा छठा शिकार। तुझ जैसे बीमार आदमी को जिंदा अगर मैं छोड़ दूंगी तो तू आती जाती हर लड़की की आबरू को निगाहों से लूट लेगा। इस कॉलेज में लड़कियां शिक्षा लेने आती हैं, इज्जत लुटाने नहीं। तू तो गया। चपरासी अमायरा को लाल परी देखकर डर गया था। वह इतना डर गया था कि बेहोश हो गया और अमायरा उसे अपने कमरे में ले जाकर कैद कर देती है। तो तुमको मिला अपने सवालों का जवाब आर्या? जिसका मैंने शिकार किया वो तो खुद एक शिकारी था, तो सिर्फ इंसानियत की इज्जत को लूटने में ही लगे हुए थे। अच्छा हुआ मैंने खत्म कर दिया सबको। पर हमारा ये सही नहीं है। हम इंसानों के तौर तरीकों के बीच विघ्न नहीं डाल सकते। यहाँ का भी एक कानून है, तुम वहाँ जाकर कह सकती थी। आखिर शौर्य व्रत देश की वीर की बोली फूटी। हाँ वाह, कानून वैसा ही कानून ना जैसे मेरे देश में था, जो एक मासूम से उसकी पहचान छीन ली और उठाकर फेंक दिया इस जगह। यहाँ भी वही लचीला कानून है जो पहले सबूत मांगता है और ना मिलने पर उनको पकड़ता नहीं है बल्कि फरार कर देता है। और फिर यही सब दरिंदे घर आकर अपनी बीवी, माँ, बहन, बेटी और इस अमायरा को नोच लेते हैं, है ना? हाँ, मैं इंसानियत की रक्षक ना सही पर इन जालिमों की भक्षक जरूर हूँ। इस लाल परी को तुम मसीहा मत बुलाओ। मसीहा तो तुम ही हो, आर्यादर्श शौर्यांग, इंसानियत का मसीहा। बस करो अमायरा, तुम्हें जो करना था तुमने किया। अब इस खून खराबे को रोक दो अमायरा, रोक दो। मैं तुमको आखिरी बलि नहीं देने दूंगा। रोक दूं? कैसे रोक दूं? मुझे मेरा शाप तोड़ना ही होगा, वरना पूरी जिंदगी में खेमे से खदेड़ी गई लाल परी बनकर नहीं रह सकती। नहीं रह सकती आर्या, मैं थक चुकी हूँ आर्या, मैं थक चुकी हूँ। बस करो अमायरा, बस करो। छोड़ दो ये जहान, अब लौट चलो मेरे संग, शौर्यवत लौट चलो। वहाँ कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं होगा। रुको आर्या, तुम जो करना चाह रही हो मैं सब समझ रही हूँ। और तो और, तुमको क्या पड़ी इंसानियत की? उस नन्ही मुनिया के गले में दांत चुभाने से पहले तुमने नहीं सोचा था कि उस बेचारी की क्या हालत होगी? अमायरा, ये क्या बोल रही हो? मैंने मुनिया पर हमला नहीं किया, मुझे लगा तुमने हमला किया होगा। मुझे केवल मर्दों की बलि देनी थी आर्या, एक मासूम बच्ची की नहीं। तुम लाख छुपा लो मगर
मैं एक शौर्यांग की फितरत को जानती हूँ। मैं तुम्हारे बहकावे में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। और लाल परी अपने पंख फैलाकर आर्या की पहुंच से दूर उड़ जाती है। मैं तुमको एक और खून नहीं करने दूंगा अमायरा, कभी नहीं, चाहे उसके लिए मुझे तुमको ही खत्म क्यों ना करना पड़े। बहुत हो गया ये खून खराबा, अगर इसे रोकने का यही रास्ता है तो यही सही। आर्या अपना मास्क हटाता है जिसके पीछे अर्जुन था। वह अमायरा को जाता देख फूट फूट कर रो रहा था। उधर अमायरा अपने गुप्त कमरे में जा पहुंचती है और वहां लगी घड़ी की सुइयां घुमाती है। तभी वहां लाल रोशनी आती है जिसका पीछा करके वह खिड़की के पास खड़ी होती है। लाल रोशनी से चांद की सफेद किरणें टकराती हैं और उसके बीच आखिरी नाम लिखा रहता है जिसकी अमायरा को बलि देनी थी। अमायरा वह नाम पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। वहां लिखा था अर्जुन। अर्जुन? नहीं नहीं नहीं, मुझे तुमको मार नहीं होगा अमायरा, मार नहीं होगा। मैं तुमको कैसे मार सकती हूँ अर्जुन? अमायरा अर्जुन का नाम लिखा पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ती है। नहीं अर्जुन नहीं, मैं अर्जुन को कैसे मार सकती हूँ? मुझे मेरी नियति ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ मेरा अस्तित्व है तो दूसरी ओर मेरा प्यार। तभी वहां अमायरा का असली अक्स यानी उसकी लाल परी की परछाई आती है। अमायरा, क्या रोक रहा है तुझे? मेरा प्यार। प्यार? कौन सा प्यार? तुझे लगता है तो 2-4 दिन उस लड़की के साथ हंसने को प्यार बोल रही है? प्यार तो उससे भी करती थी ना। क्या मिला बदले में? आर्या ने क्या दिया तुझे बदले में? भूल गई तू? और अमायरा ये बात सुनकर पुराने दिनों में लौट जाती है। सालों पहले अमायरा आर्या को पसंद करती थी मगर लाल परी और शौर्यांगों का कोई मिलन नहीं था। मगर बावजूद इसके अमायरा चोरी छिपे आर्या को देखने के लिए उसके इलाके में चली जाती थी। काफी बार अमायरा को शौर्य व्रत के आसपास भटकता दिखाई देने पर भी डांट पड़ी थी। हाँ तो क्या हुआ, मैं प्रेम करती हूँ उससे। और प्रेम में कैसी बिरादरी, कैसा कुनबा? हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि आर्या को मेरे बारे में कोई खबर तक नहीं है, पर जल्दी ही मैं उसे बता दूंगी। और अमायरा ने आर्या के नाम एक चिट्ठी लिखी और उस तक पहुंचा दी। उस दिन आर्या का जवाब आने वाला था मगर उससे पहले ही अमायरा को रानी द्वारा सजा सुना दी गई थी। उस सभा में शौर्यांगों के साथ आर्या भी था। आर्या, तुम तो जानते हो ना कि मैं किस इरादे की लड़की हूँ। अमायरा की आंखें आर्या से अपने अस्तित्व के लिए बार बार सवाल पूछ रही थी मगर आर्या की आंखों में सिर्फ नफरत थी। इसलिए अमायरा का दिल बुरी तरह से टूट गया था। तो फिर जब तेरा वह प्यार तुझे मारने के लिए इतनी दूर आ गया है तो क्या स्तर है प्यार का? खोखला होता है प्यार और कुछ नहीं। उस आर्या की तरह अर्जुन भी खोखला ही निकलेगा। तुम देख लेना। बेवकूफ मत बनो और इस बार अपने लिए कुछ करो। ये लो खंजर और अपनी आखिरी बलि देकर मुक्त हो जाओ इस श्राप से। अमायरा अपने अक्स की बात से सहमत हो गई थी। अमायरा ने खंजर उठा लिया और एक लंबी सुबकी लेते हुए जाकर बिस्तर पर सो गई। कल का दिन बहुत मुश्किल होने वाला था। अमायरा और अर्जुन में से एक तो अपनी जान गंवाने वाला था। उधर आर्या ने भी अमायरा को रोकने की ठान ली थी। तभी आर्या के कानों में अर्जुन की आवाज पड़ती है और वहां अर्जुन आकर खड़ा हो जाता है। रुक जा आर्या, एक बार रुक जा। अमायरा को ये आर्या मारे उससे पहले अमायरा का ये अर्जुन उसे गले लगाना चाहता है। क्या मुझे इजाजत है आर्या? हाँ अर्जुन, जाओ, जाकर मिल लो अपनी अमायरा से। अगला दिन होता है। अर्जुन अनजान बनकर अमायरा के यहाँ ट्यूशन के लिए जाता है। मिस, हेलो हेलो मिस, घर में कोई है नहीं क्या जो दरवाजा खुला है? मिस, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पर अमायरा का कोई जवाब नहीं आता तो अर्जुन वहीं बैठ जाता है। वह बैठा हुआ अमायरा का इंतजार कर रहा था कि तभी वह दबे पांव हाथ में खंजर लिए पीछे से उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन के तेज कानों को अमायरा की आहट आ जाती है मगर वह अपना नाटक शुरू रखता है। अमायरा अर्जुन के पीछे खंजर उठाती तो है मगर तभी उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वह खंजर नीचे रखकर रोने लगती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर सकती मैं ये। मिस, क्या हुआ मिस? क्या नहीं हो सकता? आप क्या नहीं कर सकती हो? सब ठीक तो है ना? बाबा, रात को आप मेरे साथ डेट पर थी, मैं किसी से नहीं कहने वाला। आप क्यों इतनी चिंता कर रही है मिस? बस बस, रोना नहीं। देखो, आपको रोता देखूंगा तो मैं भी रोने लग जाऊंगा और रोते हुए मेरी नाक बहने लगती है। तुम भी ना रोने भी नहीं दोगी क्या? अर्जुन अमायरा को सीने से लगा लेता है। नहीं, कभी नहीं रोने दूंगा। बस आपको मुझे अच्छे मार्क्स देने होंगे। ये सुन अमायरा अर्जुन को कस के गले लगाकर उसका माथा चूम लेती है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई लव यू, पूरे होश में। जानती हूँ तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है मगर फिर भी हो गया तुमसे प्यार। जब पहला प्यार हुआ था तब मैं श्योर थी कि वो मेरी गलती थी, मगर आज जब तुमसे मुझे प्यार हुआ है तो मैं श्योर हूं कि अगर तुमसे नहीं कहूंगी तो वो मेरी गलती है।
और हाँ, आप सब अगर मेरे आसपास ही हैं तो मैं ऐलान करती हूँ कि मैं बलिदान के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे प्यार का नहीं, मेरे अस्तित्व का। हाँ, मुझे तुमसे बहुत प्यार है अर्जुन। मुझ संग रहकर मुझे ऐसे ही हंसाते रहोगे? बोलो। मगर अर्जुन का कोई जवाब नहीं देता और पलट जाता है। ये देख अमायरा को डर लगता है। मुझे तुमको एक सच बताना है अमायरा। तुम्हारा जो भी सच होगा वो मेरे सच से कम भयानक ही होगा, इसलिए मैं तैयार हूँ तुम्हारा सच जानने के लिए। वेल, एक्चुअली आई हैव एन आइडिया। तुम इस कमरे में जाकर अपना सच सामने लाओ और मैं इस कमरे में जाकर मेरा सच सामने लाती हूँ, और देखते हैं फिर कि हम दोनों में से किसका सच ज्यादा भयानक होगा। और दोनों आमने सामने वाले कमरे में प्रवेश कर दरवाजा बंद करते हैं। माहिरा कटका के साथ गुफा में थी। बाबा, आखिर तुम मुझको कैद में क्यों रखे हुए हो? तुम्हारे कहने पर ही मैंने आर्या को संदेशा देकर उस दिन जमीन पर बुलाया। तांत्रिका कटका बरसों से लाल परी की अस्तित्व की तलाश में भटक रहा था। भटकता हुआ एक दिन वह शहर में आ पहुंचा। उस रात जब अमायरा लाल परी अपना शिकार कर रही थी, तब कटका की नजर लाल होते आसमान की ओर पड़ी और यह देख वह बहुत खुश हुआ। मिल गया सबूत। वो होती है। लाल आसमान के बारे में लिख रखा है इस किताब में। कटका अपनी किताब खोलकर पढ़ता है। हाँ, ये लिखा, जब भी लाल आसमान दिखाई दे समझना लाल परी पास में ही है और अपनी शक्तियों को बुला रही है। मगर ध्यान रहे, जब आप लाल परी को अपने भरे पूरे रूप में देखना चाहोगे तो आपकी आंखें भी जा सकती है। ये सुन कटका थोड़ा भयभीत हो जाता है। नहीं, ऐसे तो मैं कभी उसका चेहरा नहीं देख सकता हूँ। अगर मैं कभी लाल परी को देख ही नहीं सकूंगा तो उस तक पहुंचूंगा कैसे? और आमतौर पर वो इंसानों के बीच आराम से घूमती रहेगी। कुछ देर में आसमान नॉर्मल हो जाता है और कटका दौड़कर रोशनी वाली जगह पर जाता है, मगर उसे लाल परी नहीं मिलती। अमायरा तो तब तक वहां से जा चुकी थी। कटका अपनी मजबूरी से दिन रात परेशान रहने लगा। वह लाल परी को हासिल करने के तरीके खोजने लगा। आखिर कैसे वो इंसानों के बीच उसकी पहचान कर सके। तभी किताब के एक पन्ने पर उसकी नजर पड़ती है। ओ, अब समझा। लाल परी को इंसान अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मगर एक लाल परी तो देख ही सकती है ना। अगर ऐसा है तो मुझे जहर को काटने के लिए एक मीठा जहर तो बुलाना ही पड़ेगा। कटका का शैतानी दिमाग काम करता है और वह उस जादुई किताब की मदद से लाल परी के देश तक एक लाल तरंग भेजता है। माहिरा अपनी दोस्तों के साथ लाल परी की दुनिया में टहल रही थी कि तभी उसके दोस्त माहिरा को छेड़ने लग। सुना है तेरे दुश्मन तो इंसानी दुनिया में जाकर खूब मजे कर रहे हैं। अरे मजे तो मजे, मैंने तो ये तक सुना है कि वहाँ के लड़कों की दिल धड़कन जान जुबान सब बन चुकी है। क्या बोलते हैं उसे? अरे वो तो वहाँ की हीरोइन बन गई है। अच्छा ही है, जितनी सुंदर वो थी ना, उसे कहीं तो होना ही था। अब यहाँ तो बेचारी की क्या ही कद्र थी, है ना माहिरा? सब सहेलियां माहिरा को छेड़कर इधर उधर चली जाती हैं। माहिरा मायरा की ऐश की बातें सुनकर जल भुन चुकी थी। तभी वह थोड़ा आगे टहलती है तो उसे तांत्रिक कटका की भेजी हुई वह तरंग नजर आती है। माहिरा उत्सुक होकर उसे छू देती है और जैसे ही वह तरंग छूती है तुरंत वह परी की दुनिया से इंसानी दुनिया में आ जाती है। माहिरा कटका की गुफा में आ चुकी थी। वह आकर देखती है तो वहां अंधेरी गुफा में कुबड़ा तांत्रिक बैठा हुआ हंस रहा था। माहिरा उसे देखकर क्रोध में भर जाती है और अगले ही पल उसके सामने झुकती है। बोलो मेरे आका। माहिरा एकदम से कटका के वश में आ गई थी, क्योंकि जिस तरंग को उसने छुआ था वह सम्मोहन तरंग थी। ये क्या, मैं चाहकर भी इस पर हमला क्यों नहीं कर पा रही हूँ? कटका माहिरा के हाथ से उसका लाल कड़ा निकाल कर रख लेता है। ये कड़ा ही है ना कड़ी तुम्हारी दुनिया की। अब अगर तुमको ये वापस चाहिए तो तुमको मुझे लाल परी की शक्तियां लाकर देनी होंगी। मुझे उसका चेहरा भी बताना होगा और उसकी अगली चाल भी, वरना। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। जैसा तुम कहोगे आका, मैं वैसा ही करूंगी। कटका ने लाल परी के दुश्मन माहिरा को ही काबू में करके अमायरा का एक बार फिर से दुश्मन बना दिया था। तो सुनो, लाल परी जो भी होगी, सबसे पहले हमें उसे शहर के सामने बदनाम करना होगा। जैसा तुम्हारा हुक्म आका। मैं लाल परी के खिलाफ ऐसी चालें चलूंगी कि शहर में हर कोई लाल परी को कोई मसीहा नहीं, राक्षस मानेगा। और माहिरा अपना शातिर दिमाग लगाना शुरू करती है। जहां मायरा केवल अपना श्राप तोड़ने के लिए बलियां दे रही थी, उसी की आड़ में माहिरा कटका के साथ मिलकर और भी मासूम जानवरों का कत्ल करने के लिए इंसानों को रात के अंधेरे में टॉर्चर भी कर रही थी। इंसानी दुनिया में लाल परी पाप कर रही है, इस बात की खबर शौर्यव्रत देश में भी पहुंच जाती है। शौर्यव्रत देश का मुखिया राजा शाह को इंसानों की बहुत फिक्र हुई। तब उसका बेटा आर्या भी जवान हो चुका था। वह आर्या को बुलाता है। आर्या, जमीन से खबर आई है कि वहाँ लाल परी द्वारा मासूम जानवरों को मारा जा रहा है और इंसानों को सताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हमारी जाति के लिए शर्म की बात है।
तुम तो जानते हो हमारी रगों में किसका खून है? शौर्याग का। और मैं जानता हूं कि शौर्यागों का काम लाल परी का शिकार करना है बाबा। मैं वहां जाऊंगा और इस पूरी घटना की बारीकी से जांच करूंगा। आर्या अर्जुन का भेष लेकर धरती पर आ जाता है। जैसे ही वे धरती पर कदम रखता है, माहिरा को खतरे का एहसास हो जाता है। ये क्या हुआ? वो आ गया। कौन आ गया? एक शौर्यांग, लाल परी का शिकारी। मैं उसकी गंध पहचान सकती हूँ। तो क्या वो लाल परी भी उसे पहचान जाएगी? नहीं, शौर्यांग धीरे धीरे इंसानी फितरत से अपनी पहचान छिपा लेगा। और वह लाल परी अभी सारी शक्तियां नहीं हासिल करी है, इसलिए वह शौर्यांग के सामने होने पर भी उसे नहीं पहचान सकेगी। मगर आया कौन? शौर्यांगों का सबसे वीर योद्धा आर्या। आसमान की तेज लाल रोशनी को मुनिया देखती है और जंगल की ओर बढ़ती है। तेज लाल रोशनी में से आर्या निकला था। वह जमीन से टकराता है और बड़ा गड्ढा बन जाता है। इतना तेज भी नहीं गिरना था। आर्या अर्जुन के भेष में आ जाता है। चलो बेटा अर्जुन, अब लग जाओ काम पर। कल से मिशन लाल परी शुरू। अर्जुन शहर के अंदर चला जाता है। तभी माहिरा और कटका आर्या को ढूंढते हुए आते हैं, पर वहां कोई नहीं था। तभी कटका को गड्ढे में फंसा जंगली सुअर दिखता है। माहिरा उस पर हमला करके उसे मार देती है और कटका गड्ढे में कूदकर उसे खाने लगता है। यह नजारा मुनिया देख लेती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। मौका पाकर माहिरा बेहोश मुनिया के गले में दांत काट देती है। अब सबको लगेगा कि लाल परी ने इस पर हमला किया। और इस तरह ये पूरी कहानी शुरू होती है। अर्जुन और अमारा दोनों अपना दरवाजा एक साथ खोलते हैं। अब देखिए आगे क्या अंजाम लेने जा रही है ये कहानी। अर्जुन और अमायरा दोनों अपना दरवाजा खोलते हैं और कमरों से बाहर आते हैं। अमायरा इंसान से लाल परी बनी हुई थी। वही अर्जुन ने आर्या के कपड़े पहने थे, मगर उसका चेहरा बिना मास्क के था। अमायरा अर्जुन को देखते ही जोर से हंस पड़ती है। अरे अर्जुन, तुम परसों की डेट से अभी तक उभरे नहीं हो क्या? या कहीं तुम इस जोकर वाले कॉस्ट्यूम से प्यार तो नहीं हो गया? क्या पता सोच के बैठे हो कि अमायरा मिस को आर्या नहीं पसंद, तो आर्या बनकर ही घूमूंगा और उनकी आंखों को खूब टॉर्चर करूंगा। बुद्धू हो तुम तो, बुद्धू, एकदम बुद्धू। सही पहचाना आपने। तो फिर आपने भी ये कॉस्ट्यूम क्यों पहना हुआ है? अर्जुन, मेरे पास आओ। मैं जानती हूँ कि ये सच तुम्हारे लिए बहुत भयानक हो सकता है, मगर तुमको इससे जानने का पूरा हक है। और तुम्हें कहीं और से या कोई और ये सच बताए उससे पहले मैं ही बता देना चाहती हूँ। तुम तो ऐसे अटक अटक कर बोल रही हो जैसे कि कॉस्ट्यूम नहीं, तुम सचमुच की लाल परी हो। और ये सारे खून तुमने तुम्हारे नरम हाथों से किए हैं, है ना? हाँ, यही सच है अर्जुन। मैं ही हूँ वो लाल परी जिसकी वजह से इस शहर में खून की नदियां बह रही हैं। मैं ही हूँ वो शापित लाल परी जो निकलती है रात के अंधेरे में अपना शिकार करने को। अर्जुन ये सच पहले से ही जानता था, मगर वह कुछ रिएक्ट नहीं करता। कुछ तो बोलो अर्जुन, मुझे फटकारो, मुझ पर गुस्सा करो, पर मेरी हैवानियत से नफरत कर लो ताकि मेरे लिए आगे का कदम थोड़ा आसान हो जाए। कैसे नफरत कर लूं तुमसे अमारा? तुम्हारे सच का जब कोई वजूद ही नहीं है तो कैसे नफरत कर लूं? मैं जानता हूँ तुम ये सब सिर्फ मुझे दूर करने के लिए कर रही हो। नहीं 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 अर्जुन, यही सच है। मैं ही लाल परी हूँ। जब इस बात को राज ही रखना था तो मुझे आज क्यों बता रही हो ये सब अमारा? ये राज ही रहने देती। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा शाप टूटने की आखिरी कड़ी तुम हो। हाँ अर्जुन, प्रकृति ने मुझसे जो आखिरी बलिदान मांगा है वो और कोई नहीं बल्कि प्यार की बलि मांगी है, यानी कि तुम होंगे मेरा 7वां शिकार। अगर मैं तुम्हें मार देती हूँ तो हमेशा हमेशा के लिए इस इंसानी शरीर से मुक्त होकर मैं फिर से लाल परी बन जाऊंगी। मगर अर्जुन अपना नाम जानकर हैरान था। वो जो शौर्यांग बनकर लाल परी का शिकार करने आया था, पहले उसी के प्यार में गिर गया, और फिर जब लाल परी को भी उससे प्यार हो गया तो वही उसका शिकार करने वाली थी। ये देख अर्जुन को बहुत बुरा लगता है। मगर क्या, अगर मैं तुम्हारा श्राप हूं तो फिर तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? एक मिनट, तुम पीछे कुछ छिपा रही थी ना? ओह, वो खंजर। यानी तुमने मन तो बना ही लिया था ना मुझे मारने का। तो अभी भी रुको मत हमारा। ये अर्जुन तुमसे जीने का वादा कर सकता है तो तुम्हारे हाथ से मरने का भी वादा कर सकता है। उठाओ खंजर और मार दो मुझे। मैं उब भी नहीं करूंगा। मार दो मुझे अमायरा, मार डालो। अर्जुन अमायरा के हाथ में खंजर थमाकर बलपूर्वक खुद पर हमला करवाता है। ये देख अमायरा को और दर्द होता है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। अमायरा अर्जुन का हाथ झटककर खंजर गिरा देती है और उसके करीब जाकर उसका चेहरा थामती है। बलिदान दूंगी मगर तुम्हारा नहीं, अपने अस्तित्व का। अगर मैं अपना श्राप नहीं तोड़ सकती तो मैं पूरी उम्र इंसान ही बनी रहूंगी, है ना? और लाल परी का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही होगा ना? हाँ, तो मैं यही चाहती हूँ
मैं चाहती हूँ कि अब मैं पूरी जिंदगी एक आम इंसान बनी रहूं। ये सारी शक्तियां मुझसे दूर हो जाए। मुझे नहीं चाहिए जरा सी भी लाल शक्तियां। मैं तो सामान्य इंसानी रूप में रहकर तुम्हारे संग अपना पूरा जीवन जीना चाहती हूँ। तुम्हारे संग हंसूंगी, रोऊंगी, बच्चे पैदा करूंगी, बूढ़ी भी होंगी। मुझे तुम संग जीने के साथ मरना है। एक अमर जिंदगी नहीं जीनी, वो भी वैसी जिंदगी जिसमें मुझसे पहले तुम्हारा इंसानी रूप शरीर राख हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो जितना तुम जियोगी बस उतना ही जीऊंगी। यही है मेरी आखिरी बलि, मेरा बलिदान, मेरा त्याग। और अमायरा रोते हुए अर्जुन के सीने से लग जाती है। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि उसका प्यार अमायरा की पहचान तक बदल देगा। वह अमायरा को सहलाता है। इतना प्यार कब हुआ मुझसे तुम्हें? जब पहली बार एहसास हुआ कि मेरा साथ भी किसी को प्यारा है, कि मेरी एक झलक के लिए तुम बहाने से मेरे घर पर आती हो। तो बच्चे, तुमको क्या लगा मैडम का ध्यान सिर्फ किताबों पर रहता था? मैं जानती थी कि तुम छिप छिप कर मुझे देखते हो और मैं भी ये देख खुश होती थी। पर हमारा मेरा सच, उसका क्या? अरे बाबा, मेरे सच से बड़ा सच क्या होगा भला तुम्हारा? यही कि जिस बलि का तुम त्याग कर रही हो, जानती हो तुम्हारा वो शिकार कोई अर्जुन नहीं बल्कि आर्या है। और अर्जुन अचानक से अपनी जगह से हवा में उड़ता है। उसके पूरे शरीर से लाल रोशनी निकलती है और चेहरे पर मास्क आ जाता है। अमायरा हैरानी से उसे देख रही थी। अर्जुन, ये क्या? हाँ मायरा, मैं एक शौर्यांग हूँ और यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारा शिकार करने आया था। अमायरा ये सुन बहुत चक्की रह गई। उसके कदम जैसे ही लड़खड़ाते हैं, आर्या उसे थाम लेता है। दूर हटो मुझसे। जिस फीलिंग्स को सच मानकर मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, असल में तुम वो सब सिर्फ मुझे बेनकाब करने के लिए कर रहे थे। तुमको तो पता था लाल परी को फंसाने के लिए कितने पैतरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए जानबूझकर वही सब कर रहे थे ना? वाह वाह अर्जुन, वाह! क्या कहूँ आर्या, क्या चाल चली है तुमने। जिसे समझ रही थी मैं इश्क, वहां तो शिकारी का शिकार करने आया। आसमान से कोई शिकारी आया है। वाह! अमारा, मेरी बात तो सुनो। दूर हटो मुझसे। सच कहा था तुमने कि तुम्हारा सच मेरे सच से भी घिनौना है। एकदम सही कहा था। बस करो अमारा, तुम जो सोच रही हो वो सच नहीं है। मैं एक शौर्यांग दुनिया के लिए हूँ, पर तुम्हारे लिए तुम्हारा अर्जुन ही हूँ। मैंने कुछ भी योजना के तहत नहीं किया था। जो भी किया वो सब ईमानदारी से हुआ, एक फ्लो में हुआ। मेरी भावना तुमको लेकर हमेशा सच। पर अमायरा के दिल पर गहरी चोट लगी थी। वह पलटकर जाने लगती है। इतना दिल तो मेरा परियों वाले पंख टूटते हुए भी नहीं हुआ था जैसे अब हो रहा है। लग रहा है जैसे वही सैड ट्रैक कानों में बज रहे हो। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे रे। और अमायरा वहीं जमीन पर घुटने टेक देती है। तुम मुझे पकड़कर सजा के लिए ले जाने वाली थी ना? मैं सब हार गई हूँ अर्जुन। अब तो मुझे शाम से ले जा सकती हो। मैं अमायरा एक अभागी लाल परी, जिसने पहले अपनी पहचान खो दी, फिर अपना जहान खो दिया, फिर अपने इन कमजोर हाथों से इस इंसानी दुनिया में एक छोटा आशियां बनाया। उसे किस्मत ने श्राप का नाम बताकर धीमा धीमा को चलना चाहा। फिर जब उस कठोर जीवन की आदत लगी तो मेरे जीवन में एक नई उमंग आई। तुम अर्जुन, तुमने आकर मुझे एहसास दिलाया कि प्यार क्या होता है, और मुझे फिर से मेरी पुरानी जिंदगी मिलने लगी। मैं फिर से जीने लगी थी कि तभी मुझे ये प्रकृति कहती है कि एक और बलि दो, मगर वो तुझे तेरे प्यार की देनी होगी। बस हमारा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं अर्जुन? सुनना पड़ेगा। मैं कितनी कंगाल हूँ ये सबको जानने दो। देखो देखो, सब देखो, इस लाल परी के साथ क्या गजब खेला हुआ है। ये अमायरा जब लाल परी की शक्तियां हासिल करने ही वाली थी, तो बदले में इससे अर्जुन का खून मांग लिया। पर मैंने जब अपना रूप और प्यार में से प्यार को चुना, तो वो प्यार निकला शौर्यांग। वाह वाह भाई वाह! तालियां तालियां! अगर कोई चाहे तो एक जबरदस्त फिल्म बना दे इस पर, लाल परी और उसकी टूटी फूटी किस्मत। अर्जुन आकर अमायरा को सीने से लगाता है। तो मेरी बात तो सुनो, वो सब सच था, कुछ झूठ नहीं था। अर्जुन का प्यार तुम्हारे लिए आज भी सच है, और आर्या का प्यार पहले भी सच था। हम दोनों ने ही तुमको सच्चे मन से हमेशा प्यार किया है, हमेशा चाहा है तुमको। ये सुनते ही अमायरा अर्जुन के चेहरे को देखती है और उसका मुखौटा हटाती है। अर्जुन की आंखों से सच के आंसू बह रहे थे। क्या कहा तुमने? आर्या भी मुझे चाहता था, मगर उसे कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारा भेजा खत मैंने पढ़ लिया था मारा। जिस तरह तुम मुझको छुप छुप कर देखा करती थी, मैं भी तुमको देखा करता था।
मगर हम दोनों के खानदानों की दुश्मनी कभी हम एक दूसरे के साथ होने नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने कभी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं की, मगर तुमने करी। तुमने जो खत लिखा वो मेरे अलावा एक शौरांग लड़की के भी हाथ लगा था जो मुझसे जला करती थी। उसी ने माहिरा के साथ मिलकर तुम्हारे साथ गलत खेल खेला। ये तुम क्या कह रहे हो आर्या? पर तुम कभी कुछ बोले क्यों नहीं? मैं बोलने आ ही रहा था तुम्हें। मैं अपनी बात कहता कि उससे पहले उन सब ने तुम्हारे साथ वो हरकत करी और मुझे हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। तब से मैं वर्षों तक तुमसे मिलने को तड़पता रहा। तुमको क्या लगता है यहाँ मैं ब्रह्मांड का मसीहा बनने आया हूँ? नहीं हमारा नहीं, यहाँ मैं तुम्हें देखने आया था, तुम्हें करीब से जानने, तुमको छूकर महसूस करने के लिए आया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हमारा, बहुत ज्यादा। मैं शौर्यांग तुम्हारे बिना इतना ही अधूरा हूँ जितना लाल परी के बिना आर्या और अर्जुन के बिना अमायरा। मुझे छोड़ने की बात मत करो हमारा, मत करो। कहानी इस तरह टकराने वाली थी। अमायरा को भी इस बात की भनक नहीं थी। ये सच जानकर अमायरा का दिल पिघल गया था। वह आर्या को अपना लेती है। दोनों दो विपरीत दिशा होने के बावजूद एक दूसरे से आ टकराए थे। आर्या अमायरा को गले लगाने लगता है। पूरा कमरा लाल रोशनी से चमक उठा था। तभी अचानक आर्या के दिमाग की बत्ती जलती है। एक सेकंड अमायरा, जब इतना सब तुम भी जानती थी तो उस माहिरा को तुमने अपनी कजिन क्यों बताया? और तुमको खबर थी क्या कि माहिरा क्या करना चाह रही है? हाँ, एक दिन वो आई थी मेरे पास, किसी को कोई चोट ना पहुंचे इसलिए मैंने उसे कजिन बताकर पनाह भी दे दी। मगर उसे जमीन पर देख मैं हैरान भी थी। ऐसे आसमान से कोई मनचाहा जमीन पर उतर कर नहीं आ सकता है। जब वह मेरे पास आई थी तो मुझे लगा जैसे उसके पास लाल के साथ कुछ काली शक्तियां भी थी। एक मिनट, क्या कहा? काली शक्तियां? इसका मतलब बाबा को जो जमीन से तरंगे आ रही थी वो तुम्हारी नहीं थी बल्कि माहिरा की ही थी। यस, हाँ मैं जानता था, मैं पहले से ही जानता था कि तुम तो एक पवित्र लाल परी हो। तो शौरांग तुम्हारे शिकार के लिए मुझे क्यों भेजेंगे? मुझे यहाँ लाल परी के लिए जरूर भेजा था, मगर वो तुम नहीं थी, माहिरा थी। मगर उसे वो काली शक्तियां मिली कहाँ से? कुछ तो याद होगा तुम्हें। हाँ, याद आया, एक नाम, कटका। उस रात वो फिर से आई थी। डेट वाली नाइट से पहले लाल परी माहिरा अमायरा के कमरे में आती है। अमायरा की आंख लगी हुई थी। तभी माहिरा अर्जुन के तोहफे में दी हुई ड्रेस को फाड़ने लगती है। शोर से अमायरा की आंख खुल गई थी। ओह, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मुझसे और कितना जलोगी? मेरे असली पंख तो तुम छीन ही चुकी हो। अब क्या इन नकली पंखों से भी तुमको जलन है? हाँ हाँ है जलन। तेरी हर चीज से जलती हूं मैं, क्योंकि तू जिंदा होना तक डिजर्व नहीं करती है। आर्या सिर्फ मेरा है और वो मेरा ही रहेगा, समझी? तू अपने उल्टे दिन गिनने शुरू कर दे, कटका तुझे नहीं छोड़ेगा। माहिरा अमायरा को धमकी देकर उठ जाती है। दोनों प्रेमी जोड़ा एक दूसरे की आंखों में अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ ही रहे थे कि तभी पीछे से तालियों की गड़गड़ाहट आती है जो कि माहिरा की थी। दोनों मुझे याद कर रहे थे और देखो, और तुम्हारी जिंदगी की शैतान हाजिर है। अचानक माहिरा उन दोनों को बिना बताए उन पर लाल शक्तियों का हमला करती है। अब देखिए क्या आर्या और अमायरा सामना कर सकेंगे लाल परी देश की सबसे ताकतवर लाल परी का। तो दो प्रेमी पंछी यहाँ क्या कर रहे हैं? हो, तो आखिर में दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई। अब दोनों एक दूसरे को पप्पी देंगे, दोगे ना? माहिरा ये बोलकर दोनों पर जोरदार हमला करती है और दोनों का सिर एक दूसरे में जा बजता है। सॉरी अमायरा, माहिरा की ताकत मैं पहले भी देख चुका हूँ। इससे लड़ने की मुझ में अभी तो क्षमता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी सबसे सही रास्ता होगा भागना। भागो। और आर्या अपने जादुई कपड़ों से माहिरा को ढककर वहाँ से गायब हो जाता है। माहिरा ये देख बहुत चिढ़ जाती है। इतनी कोशिश की दोनों को आपस में दुश्मन बनाए रखने की, मगर पता नहीं कैसे दोनों का मिलन हो गया। नहीं छोड़ूंगी अब मैं तुम दोनों को, नहीं छोड़ूंगी। आर्या और अमायरा आसमानों में उड़कर जंगल में किसी महफूज जगह पहुंच जाते हैं। अमायरा आर्या को कसकर थामे हुई थी। एक खड़ूस ट्यूशन टीचर के अंदर इतना डरपोक बच्चा छिपा हुआ है, ये मुझे मालूम ही नहीं था। वेरी फनी अर्जुन। उप्स आर्या। नहीं, तुम मुझे अर्जुन ही बुलाओ मिस। मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगता है। अर्जुन, तुमने माहिरा की ताकत देखी? वो वैसी नहीं है जैसी हम लोगों को पूर्वजों से मिलती है। माहिरा एक पवित्र लाल परी नहीं, अभी काली शक्तियों से घिरी हुई है। कोई अतृप्त आत्मा लग रही है। जरूर ये सब उस कटका का किया धरा है। अगर माहिरा को रोकना है तो हमें कटका तक पहुंचना होगा। मगर उस तक तुम नहीं जाओगी, उसे लाल परी की शक्ति ही चाहिए ना। तो तुम माहिरा को संभालो, उस तक मैं जाऊंगा। अर्जुन अमायरा के कांधे पर हाथ रखकर अमायरा का रूप ले लेती है और इतना कर बल खाकर अपने बाल झटकता है। ये क्या, तुम ये भी कर सकते हो? हाँ, ये हम शौरांग का एक हिडन टैलेंट है। हम जिस चीज को छुए उसके जैसा चेहरा ले सकते हैं। अब बारी है कटका को खटकने की। मैं चली
हाँ अर्जुन, मेरा चेहरा ले तो लिया, पर मेरी आवाज भी तो लेनी होगी ना। ओह हाय, आई एम अमायरा द लाल परी। अब ठीक है डार्लिंग। चलो चलकर इस कहानी का क्लाइमेक्स बनाते हैं। और दोनों अमायरा उड़ जाती हैं और एक पहुंचती है कटका की गुफा पर, जो कि आर्या अमायरा के रूप में था, और एक असली अमायरा पहुंचती है। माहिरा, तुझे मुझसे 1000 शिकायतें थी ना, अब आ लड़ मुझसे, लड़ माहिरा। मैं आर्या को छोड़ कल तेरे सामने आ खड़ी हूँ। अमायरा की ललकार सुनकर माहिरा उसके सामने आ जाती है और अमायरा से लड़ने लगती है। आसमान में 2 लाल परियों का घमासान युद्ध हो रहा था। जैसे जैसे दोनों लड़ रही थी, वहाँ लाल बिजलियां कड़क रही थी। लोग बाग सभी नजारा देख रहे थे। तभी घर से निकलकर मुनिया बाहर आती है। लाल परी को सचमुच देखकर मुनिया की खोई हुई जुबान पूरी तरह लौट आती है। माँ देख, वो रही लाल परी। इसका मतलब मैं पागल नहीं हूं ना? जो भी देखा मैंने वो मेरा वहम नहीं था। देखो, एक नहीं 2 लाल परी हैं। जिस तरह इंसान हमको देख रहे हैं, ये इंसानों के लिए ठीक नहीं है माहिरा। कुछ रहस्य ही रहने देने चाहिए। दोनों दुनिया बहुत अलग है, उनको आपस में मिलाना ठीक नहीं है। आखिर इसका अंत तो करना ही होगा ना। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, ना ही तुमको चोट पहुंचाना चाहती हूँ। तुम यही चाहती थी ना कि मुझे हारता देखो, तो लो, हार गई मैं। मेरा वो श्राप मेरा अस्तित्व खा चुका है। अब ना मुझे मेरी पहचान मिलेगी और ना ही मेरा प्यार आर्या। तुम जीत गई, मैं हार गई। बस अब रुक जाओ माहिरा। पर इतना सब सुनने के बाद भी माहिरा रुकती नहीं है और अमायरा की गर्दन दबाने लगती है। अमायरा तभी देखती है माहिरा के गले पर नीला निशान बना हुआ है, जैसे कोई अदृश्य फंदा उसका गला भींच रहा हो। माहिरा, ये तुम्हारे गले पर क्या है? ये सुनते ही माहिरा जोर जोर से रोने लग जाती है। अमायरा उसे संभाल कर जमीन पर लाती है। अमायरा, मैं लड़ाई नहीं चाहती, मगर मुझ पर मेरा खुद का काबू नहीं है। मैं कटका के सम्मोहन से बंधी हूँ। उसकी सम्मोहन तरंगों का फंदा मेरे गले में हरदम रहता है। इसलिए मैं चाहकर भी ना घर जा पा रही हूँ, ना ही तुम्हारी जिंदगी से। मुझे बचा लो अमायरा, अब मेरा दम घुटने लगा है। जब तक मैं तुम्हारी शक्तियां उस दुष्ट तांत्रिक को नहीं दे देती, वो मुझे आजाद नहीं करेगा। पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मेरे घर लौटना है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अमायरा माहिरा को गले लगा लेती है। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द उस पागल तांत्रिक की जान हमारी मुट्ठी में होगी। अमायरा बना अर्जुन कटका की गुफा के अंदर घुसता है। कटका वहां लाल परी को देख माहिरा समझ जाता है। वह आंखें बंद किए ध्यान मग्न था। नकली अमायरा देखती है कि वहां गुफा में सड़े मांस की जोरदार गंध भी आ रही थी। कितना भक्षी था ये तांत्रिक। कटका सामने बैठा था, जिसके हवन कुंड से 2 नीली तरंगी निकल रही थी। अरे, तुम तो बड़े ही हॉट हो। मुझे तो लगा था कोई बूढ़ा खोसत सा होगा जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। मैंने सोचा ना था कि इतना हॉट तांत्रिक बाबा मेरी जान लेना चाहता है। इश, अगर पता होता तो खुद ही अपनी जान तुम्हारी हथेली पर रख देती, और नहीं तो क्या। कटका अमायरा की बात सुनकर थोड़ा अहंकार में डूब जाता है। तभी अमायरा उसके पीछे जाकर उसका कंधा सहलाते हुए कटका को रिझाने लगती है, ताकि उसका ध्यान भटकाकर हवन कुंड को शांत कर सके। ओह कटका डार्लिंग, तुमको सच में मेरी जान चाहिए या फिर मैं? सच बताओ, देखो ना मेरी ओर, तुमको भी सुंदर नहीं लगती क्या? कटका अमायरा की आंखों में देखता है और मदहोश हो जाता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम जैसी सुंदर जवान हसीन परी मुझे मिल जाए तो अपनी आंखें बंद करो। ये तो प्यार की पप्पी मिलने का समय है, बेबी कटका। आंखें बंद करो ना। और कटका काम वासना में भरकर झट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अमायरा उसकी आंखें बंद करते ही उसके सिर पर जोरदार प्रहार करती है। भग बहरूपे कटका, तांत्रिक बनकर भी तुझे लड़कियां ही चाहिए। भांग फूंक कर बड़ा काला जादू करने वाला। कौन हो तुम छलावा? और अमायरा से वो तुरंत आर्या में बदल जाता है और अपने बाल झटक कर इतरा कर कहता है, मैं हूँ वीर शौरांग और तू जाएगा कब्रिस्तान। आर्या अपनी शक्तियों का कटका पर एक बार करता है और कटका वहीं राख हो जाता है। उसके राख होते ही वहाँ माहिरा का जादू कुछ टूटने लगता है। आर्या का संदेशा पाकर अमायरा माहिरा को गुफा तक ले आती है। अर्जुन, अर्जुन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? चोट? अरे खरोच तक नहीं आई। कभी कभी हीरो बनने की बजाय दिमाग से खेलना चाहिए। तुम दूर जरूर थी, मगर तुम्हारी अदाएं यहाँ भी काम कर गई स्वीटी, माय स्वीटी। हट, हर वक्त वही फ्लर्ट करते रहते हो। माहिरा, अब तुम आजाद हो, मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि जब उसके पास तुम जैसी ताकतवरी लाल परी थी तो उसे मेरी शक्तियां क्यों चाहिए थी? माहिरा मायरा को थामती है और मुस्कुराती है। मेरी सखी, मेरी दोस्त, उसे मेरी जैसी जालिम लाल परी नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा की शक्तियां चाहिए थी, इसलिए तुमसे पवित्र भला उसे मिलता कुछ। हवन से निकलने वाली एक नीली सम्मोहन तरंग गायब होते ही माहिरा पूरी तरह से कटका के जादू से आजाद हो जाती है। पर तभी अर्जुन का माथा ठनकता है।
जब आई केवल तुम थी, ये दूसरी तरंग यहाँ क्या कर रही है? अर्जुन की बात सुन माहिरा वहां रखे बक्से में अपना लाल कड़ा उठाती है। तभी उसकी नजर दूसरे कड़े पर पड़ती है। माहिरा देखो, यहाँ एक और लाल कड़ा है, यानी यहाँ हमारे देश से हम दोनों के अलावा कोई और भी आया है। इतना सुनते ही वहाँ गुफा के पास छिपे हुए अमायरा के स्टूडेंट्स रानी और माधव निकलकर अंदर आते हैं। माहिरा दीदी, वो कड़ा मेरे पास है। और रानी के कड़ा पहनते ही एक और तरंग भी गायब हो जाती है और उसका सम्मोहन भी टूट जाता है और रानी भी एक लाल परी में बदल जाती है। मगर रानी तुम कैसे? मिस, वो सम्मोहन तरंगों को थामकर केवल माहिरा दीदी ही नहीं, मैं भी पृथ्वी पर आ गई थी, पर पूरा एक दिन बाद, जिस कारण कटका ने मुझसे सब छिपा कर रखा था और कहा कि वो मुझे सबसे आखिरी में इस्तेमाल करेगा। मुझे आप पर नजर भी रखनी थी, मैं हर दम आपसे चिपक कर रहती थी। और अर्जुन, तुमको जो कॉलेज के चेंजिंग रूम में लाल परी नजर आई थी, वो मिस अमायरा नहीं बल्कि मैं थी। आई एम सॉरी गाइस। सब हंस देते हैं। भाई वाह, कोई भी छिपा किरदार है तो सामने आ जाओ, वरना लाल परी का क्लाइमैक्स यही हो जाना है। मगर अचानक से अर्जुन के नाक के अंदर जोरदार एक गंध आती है। मंजूरी, ये तुम ही हो ना यहाँ? मंजूरी कौन? अरे बताया था ना, जो मेरे पीछे पड़ी रहती है, तुम्हारी दुश्मन, मेरी पागल आशिक मंजूरी, एक षडांगना। उससे जब पता चला होगा कि मैं जा रहा हूँ तो आ गई होगी दुम की तरह पीछे पीछे। पर मंजूरी कहीं से सामने नहीं आती और अर्जुन जाकर माधव के कान खींचता है। आउट, आर्या छोड़ दो ना। सब माधव को लड़की की आवाज में बोलता देखकर घूर कर देखते और माधव अचानक से लड़की में बदल जाता है, जो कि एक मोटी सी लड़की थी। तो मैं क्या करती? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा तुमने, भेष बदलने के अलावा। ये माधव ही मिला मुझे। वैसे असली माधव को मैंने कॉलेज के तबेले में छिपा कर रखा है, तुम जरा बाहर निकाल देना। आजकल वो घोड़ों के साथ रहकर लात मारने लगा है। रानी माहिरा को हाथ देती है। अब चलें वापस? मंजूरी आर्या का हाथ थामती है, मगर अमायरा किसी का हाथ नहीं थामती। उसकी आंखें नम थी। मुझे माफ कर सकोगी अमायरा? जिसकी किस्मत में ये सब लिखा हो, वो तुमसे क्यों नाराज होगी भला? जाओ और सब अपनी अपनी दुनिया में मजे करो। अमायरा आकर अर्जुन का माथा चूमती है और वो चेहरा सहलाकर कहती है, ये प्रेम कहानी इस जन्म में तो 2 बार अधूरी रह गई, पर अगले जन्म में मैं सूद समेत प्यार वसूल करके ही मानूंगी, समझे ना? अब जाओ, कि इससे पहले मेरा मन बदले। वैसे भी एक शापित लाल परी के साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं। मैं रहने वाली जमीन की और तुम आसमान में उड़ोगे प्रिया। नाउ गो गो। तभी वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट होती है और वही पवित्र 7 देवियों की आत्माएं एक साथ आती हैं। सातों वहाँ घेरा बनाकर खड़ी थी। तभी अमायरा उन्हें देखकर सिर झुकाकर प्रणाम कहती है। हे पवित्र आत्माओं, मैं आपके श्राप को तोड़ने में असफल जरूर हुई हूँ, मगर जीने का ये नया ढंग सीख गई हूँ। ये सुनते ही सारी देवियां एक साथ अपना हाथ आगे कर अमायरा पर लाल शक्तियां छोड़ती हैं, जिससे अमायरा को उसका रूप वापस मिल जाता है। अमायरा, तुमने शाप का 7वां पड़ाव खुद ब खुद पार कर लिया है, जिसमें भावना बलिदान की थी। मनुष्य बलिदान करने में सबसे कच्चा होता है, मगर तुमने अपनी पहचान त्याग दी, फिर अपना प्रेम त्याग दिया। तुमने तो त्याग करने की हर सीमा को पार कर दिया। असली बलिदान तो यही था, इसलिए तुम्हारा श्राप यही खत्म होता है और आज से तुमको तुम्हारी पहचान वापस दी जाती है। और ये कहकर सब पवित्र आत्माएं वापस लौट जाती हैं। आर्या ये देखकर बड़ा खुश होता है और सब आसमान में लौटने लगते हैं। तभी आर्या अमायरा को हाथ देता है। चलोगी मेरे संग तारों के शहर में? हाँ अर्जुन, या आर्या, चलूंगी तुम संग तारों के शहर में। धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। और इस तरह लाल परी अपने प्यार संग लौट जाती है अपने देश में। शिकारी यहाँ खुद इश्क के शिकार हो गए। अर्जुन अपनी अमायरा को सीने से लगाता है और इस तरह एक लाल परी की कहानी एक शौरांगी के साथ पूरी हो जाती है। ऐसी ही फैंटेसी मैजिकल कहानियों के लिए आपको आना होगा हमारे चैनल एनएम स्टोरीज पर, जहाँ कहानियां और किरदार काल्पनिक जरूर हैं, मगर फीलिंग्स सारी रियल एंड हार्ड है बॉस। सो कीप वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगली